लेट्स सी अभी तक क्या चल रहा है। हम लोग उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं, जिसमें 31st चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है चरण विधि। जो चरण का मतलब होता है चारित्र के नियमा के बोल वाली विधि। विधि मतलब जो कॉम्पो इतने सारे जो बोल में जो जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, सारे निश्चय नए वाले हैं। सारे यदि चारित्र होगा तो ये जरूर होगा, ठीक है। सो हम लोग 6 कर चुके थे, आज हम 7वां बोल करने जा रहे हैं। लेट्स सी। आहार ग्रहण विषयक 7 परिमाओं में और 7 भय स्थानों में जो साधु नित्य नित्य उपयोग रखता है वह संसार में परिभ्रमण नहीं करता है, ठीक है। तो आहार ग्रहण विषयक जो 7 परिमाओं जो है, राइट, वो साधु की अपेक्षा ज्यादा होता है। वो हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है विवेचन के अंदर कि इसका उत्तराध्यान सूत्र के 30th चैप्टर में डिस्कशन हो चुका है, तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं पेज 241 के अंदर। तो मैं वापस इसको डिस्कशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका श्रावक का कोई एप्लीकेशन नहीं है। जनरली हम लोग मतलब गोचरी ग्रहण नहीं करते हैं, करते भी हैं तो एडवांस स्टेजेस के अंदर परिमाओं में करते हैं, बट जनरली हम लोग उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, तो इसमें उपयोग रखना की वाली बात है, ठीक है। तो मैं इसको ज्यादा स्किप कर रही हूँ, मैं आगे आगे कर रही हूँ। 7 भय स्थान के बारे में कर रही हूँ कि जो 7 भय स्थानों के में सदा उपयोग रखता है वो जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। 7 भयों के नाम और कहाँ कहाँ में लिखे गए हैं, तो ठाणांग सूत्र ठाण 7 में भी ये 7 भय स्थानों के नाम है। ये लोग भय मतलब इस लोक में मुझे कई लोगों से डर लगता है। परलोक मतलब फ्यूचर दूसरे जो है उनसे डर लगता है। आदान भय का मतलब आई थिंक इट इज ये लेना देना वाला भय है। अकस्मात का मतलब एक्सीडेंट का है। आजीविका का मतलब होता है मैं फाइनेंशियल मेरी की जो कैपेसिटी है वो खराब ना हो जाए, वो है। अपयश का मतलब होता है मुझे डर लगता है कि कोई मेरे बारे में बुरा या मुझे बदनाम ना कर दे। और मरण भय का मतलब होता है सबको डेथ की टेंशन होती है कि भैया मैं मर जाने के बाद मेरा क्या होगा, लोगों का मेरे बाद क्या होता है। तो मरने के वक्त जो जो टेंशन होती हैं उनको भय होते हैं। ये 7 तरह के भय का वर्णन किया, इसमें सदा उपयोग रखना पड़ता है। सो हम एक एक करके इन भयों को देखेंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम ये 7 भयों के साथ हम लोगों को आती है। मैक्सिमम ये श्रावक को मैं जितना भी श्रावक पन्ना पढ़ा दूं फिर भी आप लोगों में से 7 भय निकलते नहीं है। याद है, सम्यक दृष्टि जीव के लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे वो भी कांप जाता है, श्रावक भी कांप जाता है कभी कभी, ठीक है। फिर भी उस प्रॉब्लम में ना वो एक यूनिक दृष्टिकोण से देखते हुए ना फिर भी किसी एंगल से बच जाता है। और इतना भय नहीं होता है जितना हम नॉर्मल लोगों को होता है, ठीक है। सो पहला है इस लोक में जो भय होता है। आ, लोक के रिलेटेड क्या क्या भय है, हर तरीके के भय आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स किसको नहीं होती हैं। 5वें आरे में तो प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। तो द बेस्ट वे टू डू इट इज प्रेजेंट टेंस में रहो यार। इतना फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करके फ्यूचर का मत करो। फ्यूचर का किसने देखा है। फ्यूचर में अभी अर्थक्वेक आता है, पूरी बिल्डिंग टूट जाती है, तुम अभी मर सकते हो। और हम लोग कितने की प्लानिंग करते हैं, 100 साल की प्लानिंग करते हैं। बच्चों के लिए, हमारे लिए भी हमारे पास इतना पैसा है कि बच्चे बैठ के, हम लोग भी आराम से बैठ के खा ले, बच्चे भी बैठ के आराम से खा लेंगे। फिर भी हमको कितनी टेंशन है, बच्चों की टेंशन है कि भैया वो भी आराम से बैठ के खा ले, हमको इतनी टेंशन है, ठीक है। हाँ, एक आदमी मुझे बड़ा दुखी होके बोल रहा था कि यार इस साल तो घाटा हो गया, घाटा हो गया। मैं तो बड़ी टेंशन में हो गई। माय स्टूडेंट, घाटा हो गया मतलब, मैंने बोला यार बिजनेस में घाटा, मैं आई मीन दिस इज अ वरी टू टेंशन हुआ। देन आई रियलाइज आफ्टर अ वाइल कि वो इतने करोड़ कमाता था, उतने करोड़ नहीं कमा के थोड़े से कुछ कम करोड़ कमाया है ना, इसलिए उसको घाटा बोल रहा है, राइट। मैं तो ऐसा टेंशन की, मैंने कहा यार खाने पीने के जब तक तेरे पास लाले नहीं पड़े हैं, तेरे पास फूड क्लोथिंग शेल्टर है, बेसिक एम्यूनिटीज है, राइट, प्लीज डोंट ट्रबल मी, राइट, विद ये लोग भाई। हाँ, लोग को क्या होता है, हमारी ये चीज गायब हो गई। ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है कि आपके साथ चीजें आपकी गायब हो जाएंगी। बिकॉज आपके ऊपर जो पुण्य प्रकृति का जो बंध हुआ हुआ है, वो भी उसकी निषेक रचना खत्म हो गई, वो चीज गायब हो गई, राइट, पुण्य के जो थे, राइट। सो कई बार ऐसा होता है इस श्लोक के अंदर क्या क्या भय होते हैं।
ये भय रहता है इस लोक में कि चोरी ना हो जाए। सबके साथ चोरी कुछ किसी ना किसी स्टेज पे कितने रुपए की होती है। बड़ी चोरी होती है तो लिटरली हार्ट अटैक ही आ जाता है, ऑलमोस्ट लाइक आदमी की सिंकिंग फीलिंग होती है कि मैंने कितनी मेहनत की थी, क्या किया था, चला जाएगा। इससे ये पता लगता है कि भैया अभी जो तुम्हारे लॉकर के अंदर गोल्ड है, पैसा है, प्रॉपर्टीज जितना भी तुम्हारे नाम पे सब कुछ है ना, वो एक पुण्य प्रकृति है, नथिंग मोर देन दैट। तुम उसको यूज नहीं भी करो, मान लो मैंने एक गड़ले का सेट यूज नहीं कर रही हूँ, पड़ा हुआ है वो, 20 साल से पड़ा हुआ है, मैंने कभी भी यूज नहीं किया है, पर मेरी पुण्य प्रकृति को वो खा रहा है, समझ मतलब वो उसको कंज्यूम कर रहा है, मेरी पुण्य प्रकृति की वजह से वो टिका हुआ है। पर मेरी पुण्य प्रकृति के अंदर निषेक रचना में वो कमी होती चली जा रही है प्रति समय, ठीक है। जिस दिन वो पूरा खत्म हो जाएगा तो वो सेट भी जाएगा, खत्म हुई बात है। इस बात को जो आदमी समझता है ना, वो पुण्य को ना अलग एंगल से देखने लगता है, फिर वो बचाने की कोशिश नहीं करता है, राइट। और चले जाने पे इतना उसको टेंशन भी नहीं होती है। क्यों? वो आज की डेट को सरवाइव करने की कैपेसिटी करता है, लेट मी सरवाइव द प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हम कभी थैंक यू नहीं देते हैं कि आज मेरे पास इतना सब कुछ परफेक्ट है, राइट। और मेरा, मैंने बताया ना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, एजुकेशन, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट हो रही है ना, प्लीज डोंट डोंट वरी। किसी दिन कम कमाई हुई, किसी दिन कैपिटल में से जाके आपका खर्चा हो गया, सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा, राइट। डोंट क्राई अबाउट इट। आप अपनी अमीरी को लेकर टेंशन में हो कि भैया इससे कम नहीं हो जाए, पर देर आर पीपल हु आर सर्वाइविंग ऑन बेसिक थिंग्स, ठीक है। हाँ, इस बात की वजह से आप मुझे बताइए, आपको किन, आप लोगों को इस लोक के लिए किस किस चीजों का भय होता है? कईयों को टेंशन होती है, हमारा तो बेटा नहीं है, बुढ़ापे में कौन देखेगा, ऐसी टेंशन होती है लोगों को। हाँ, तो एक और भी बात बता दूं, जो लड़के भी होते हैं ना, अमेरिका में जाके बैठे होते हैं, तो वो किस काम के बताइए? यदि आपकी हेल्थ परफेक्ट है ना, इफ योर हेल्थ इज गुड, तो ना आपको बेटा चाहिए ना बेटी चाहिए, आप आराम से जी जाओगे, ठीक है। सो ये आपके पास यदि पुण्य होगा ना, तो कोई अजनबी भी आके आपके घर में घुस के आपकी मदद कर जाएगा। और जब पुण्य प्रकृति नहीं होंगे ना, तो घर के, खुद के बेटा बेटी रिश्तेदार भी कोई कुछ नहीं करेंगे। इस बात को जान करके हम जो अभी से प्लानिंग करते हैं कि आज से 50 साल के बाद जब मैं बूढ़ी होंगी तो मेरे 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 को ये चाहिए होगा, बताइए इसके लिए मैं अभी टेंशन करती हूँ। डज दैट मेक सेंस? प्लानिंग करना अलग बात है, भय का मतलब होता है टेंशन करना, भय का मतलब होता है आई एम वरीड अबाउट इट, डू नॉट वरी अबाउट इट। अंडरस्टूड? आप में से किसको क्या क्या भय है, प्लीज यदि कोई अनम्यूट करके बोलेगा तो बताइए। एनीबडी? चलिए, आपको भय नहीं है, आपके आसपास जो भय देख रहे हो उनके नाम दीजिए ना, मैं उसका लॉजिक आपको जैन धर्म के एंगल से दूंगी। किसी को आइडिया नहीं, किसी को बोलना नहीं है? आशिमा जी, आई नो समवन, उनके घर में जैसे द मेल पीपल, 4 मेल पीपल्स थे, तो अब वो उनमें से ओनली वन इज लेफ्ट। फिर बच्चों में डिविजन्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो लाइक मदर है वो इसी टेंशन में है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का क्या होगा, किसको क्या मिलेगा, ऑल दैट। तो सोचो, हमको लगता है कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं इसीलिए हमारी प्रॉब्लम है, राइट। आपको पता है जिसके ज्यादा बच्चे हैं उनकी भी प्रॉब्लम होती है। एक स्टोरी आती है आगम के अंदर कि एक लेडी थी, उसको कोई बच्चा नहीं होता, राइट। तो उसको इतना वैराग्य आता है, इतना वैराग्य आता है, वो मन्नतें मांग सब कुछ कर लेती है, लेकिन उसको बच्चा पैदा नहीं होता है। तो एंड में तंग आके वो दीक्षा ले लेती है, पर दीक्षा लेने के बाद भी ना उसको अपने बच्चे होने का ना बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता था कि भैया मुझे एक बच्चा चाहिए था। तो साधु बनने के बाद भी ना वो किसी के होता है ना, किसी के घर जाके रहे या उपाश्रय में भी जाए, तो बच्चों के साथ ज्यादा खेला करती थी, और उसके दिमाग में एक ही था, बच्चा इज एवरीथिंग, बच्चा इज एवरीथिंग। जो कि उसने इतनी ज्यादा सॉलिड डिमांड थी उसकी बच्चे की, मर के वो जहां उत्पन्न हुई ना, उसके 10 मैसिव बच्चे थे, 10-10 बच्चे थे। और प्रति समय खाना मांगते रहते थे, कभी कुछ मांगते रहते थे, कभी कुछ मांगते रहते थे, और उसका जीना हराम था। वो इतनी तंग आ जाती है, इतनी तंग आ जाती है कि उसका फिर वैराग्य आ जाता है, उसको लगता है मैं दीक्षा लूं और करके जाऊं। देयर इज नो इक्विलिब्रियम, देयर इज नो स्टेटस को, राइट। आपको लगता है
बच्चे सॉल्व करते हैं, बट द किड्स डोंट सॉल्व प्रॉब्लम। आर वी वेरी क्लियर? पुण्य प्रकृति सॉल्व्स प्रॉब्लम, पाप प्रकृति का उदय रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो आपको संभालना क्या है? पाप और पुण्य को। पर हम किसको संभालते हैं? नहीं, एक बच्चा पैदा कर लो बुढ़ापे के लिए, फिर बच्चे की पूरी जिंदगी परवरिश कर दो, फिर जब पुण्य नहीं होता है ना, फिर वो बच्चा कहीं भी टिम्बकटू में होता है पर आपकी काम नहीं आता है, राइट? कई बार तो मैंने ऐसे भी पुण्यशाली जीव देखे हैं जिनको बच्चा नहीं था पर एकदम तबीयत बिल्कुल ठीक थी, चलते फिरते वो आराम से मर के गए, ठीक है? और एंड में उन्होंने डिसाइड किया चलो अभी अकेले हैं, चलो दीक्षा ले लेते हैं, दे वेंट अ फैंटास्टिक लाइफ। द पॉइंट बीइंग दैट हमारी जितने भी टेंशन्स हैं, वो पता है कहाँ से निकल रहे हैं वो टेंशन्स? आपने और मैंने ये हौवा बना रखा है, सोसाइटी ने ये हौवा बना रखा है, और सोसाइटी ने ये ट्रेनिंग दे रखी है कि ये चीज होगी ना तो सुख मिलेगा, ये चीज होगी तो दुख मिलेगा, राइट? बेटी पैदा हो गई तो यार लाइफ तुम्हारी बुढ़ापे में तो यार लाइफ इज बैड, लड़का होगा तो लाइफ इज गुड। ये पहले से ही लोगों ने एजम्पशंस सोसाइटी ने बनाए हैं, महावीर स्वामी भगवान ने ये सिद्धांत नहीं बोला है, सोसाइटी ने एजम्पशन बनाए और हमने मान लिए, और ये मान के हम चलते रहे, और इसमें रियलाइज किया कि ये तो उल्लू उल्लू बन गए हम लोग, ठीक है? ये सब सुन सुन के, ठीक है? हमको क्या लगता है बच्चों को बस अच्छी एजुकेशन दे दो लाइफ बन जाएगी ग्रेट। मैंने कई बार देखा है अच्छी एजुकेशन, फिर बाद में 10 और स्यापे चालू हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, जैन धर्म कभी नहीं बोलता है ज्यादा एजुकेशन इज दिस थिंग, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? क्या आपने अपने बच्चों को जैन धर्म सिखाया? राइट? चंदन बाला एजुकेटेड थी, राजकुमारी थी तो पढ़ी लिखी भी थी, पर साथ साथ में उसके पास जैन धर्म भी था, जिसकी वजह से जब एक बार मुसीबत चालू होने लगी, पाप के दिन चालू हुए बेटा, राइट? ये मर गया, वो मर गया, ये हालत हो गई, वो हालत हो गई, उसका धर्म जो कि उसके अंदर था ना वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और एंड में उसको जिता के ले गया, ठीक है? तो आपको अपने बच्चों को ज्यादा एजुकेशन भी नहीं देनी है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ एजुकेट मत कराओ, सब कुछ करवाओ, पर जैन धर्म जरूर दो, ठीक है? हम लोग क्या सोचते हैं बच्चे बस पैसे कमा लेना, बस लाइफ बन जाएगी कूल, ये भी सोसाइटी हमको सिखाता है कि बस बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा रख दो लाइफ बन जाएगी कूल, या बच्चे बहुत पैसा कमाने लग जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी अच्छी, उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ये भी एक सोसाइटी बोलता है, पर रियलिटी इसमें फुस है, इसमें कोई मतलब कोई रियलिटी नहीं है, मतलब कोई सच्चाई नहीं है। क्या सच्चाई है? गरीब लोग भी बहुत कंफर्टेबल, गरीब इन द सेंस एवरेज कमाने वाले भी, मिडिल क्लास वाले भी बड़े अच्छे सुख से जीवन जी रहे हैं, और बहुत पैसे वाले भी का भी बाजा बजा हुआ है, ठीक है? और क्या सोसाइटी में बोलो इस लोग का सुख होता है? पढ़े लिखे हो जाएं, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा ये हो जाए, हाँ बहू आ जाएगी तो आराम करेंगे, एक अनदर एक मुसीबत है। ये सोसाइटी क्या सिखाती है? बचपन से हमको ये सोचते हैं अरे बेटा पैदा हुआ ना, वेरी गुड, अभी बहू आएगी और हम आराम करेंगे। कभी आराम मिला है किसी को? हाँ, एक बंदा बताओ जिसको आराम मिला है? पर जनरली यही होता है, बस बहू आ जाएगी ना, वो हैंडओवर करेगी, मैं तो थक गई हूँ घर को मैनेज कर करके, वो देखेगी और मैं आराम करूंगी। ये भी एक भ्रांति है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है बेटा। हाँ, और एंड क्या क्या आशिमा भ्रांति जी, है? लाइक आशिमा जी, जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज होती हैं, ब्रदर्स होते हैं, लाइक हमेशा उनमें फाइट्स आती हैं रिगार्डिंग कि उनके बेटे को क्या मिलेगा, उनके बच्चों को क्या मिलेगा, बच्चों का सोच सोच के ना लड़ते रहते हैं लोग। और लोग पता है क्या करते हैं? हम अलग डिवीजन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमें बड़ा प्यार है ना, हम अलग नहीं होंगे, ठीक है? तो वो प्यार लोगों को दिखा रहे होते हैं कि हमारा तो जॉइंट फैमिली है, बहुत प्यार है हमारे में, हम साथ में रहेंगे, हम अलग नहीं रह सकते। ये लोगों को दिखा, ऑप्टिक्स के लिए, ऑप्टिक्स मतलब लोग क्या बोलेंगे इसलिए वो लोग साथ में रहते हैं। और पता भी नहीं लगता, टाइम ऐसे बीतता है कि नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, फिर कुत्ते बिल्लियों की तरह वो जो लड़ाइयां होती है ना प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए, क्योंकि एक जनरेशन ने अपना डिवीजन का काम पहले ठीक से नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दिखाने में बिजी थे लोगों को कि नहीं हमें तो बहुत प्यार है, हम तो साथ में बिजनेस करते हैं, राइट? हाँ, अरे नेक्स्ट जनरेशन तक इतने स्यापे खड़े हो जाते हैं, भैया डू योर जॉब, प्रॉपर्टी डिवीजन ठीक से कर लो, अच्छी तरह से सब लोग कर लो, ये हर जनरेशन को करना पड़ेगा। एक जनरेशन राइट ठीक से काम नहीं करती है ना, तो सोचो नेक्स्ट जनरेशन को कितना बाजा बजता है। वाई इज यू कांट, वन जनरेशन कैन ऑल्सो नॉट goof up, अंडरस्टूड ममता जी? देखो कई बार जितने भी लोगों के घर में ये हुआ है ना, तो पहले क्या थे, एल्डर वाली जनरेशन क्या कर रही थी?
नहीं नहीं, हम बहुत प्यारे हैं, डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, राइट। लोग क्या कहेंगे, घर एक ही रहेगा, ये होगा वो होगा। बेटा वेरी गुड, देखो अभी ये बाजा बज गया। ऐसी कई चीजें हैं जो संसार मार्ग बोलता है और हम बात हम उसमें फंस के मुसीबत हो जाते हैं। इससे ना एक चीज सीखने को मिली है, देर आर नो रूल्स ऑफ संसार मार्ग। आपको जो ठीक लगता है ना कर लो, दुनिया को बताने की कोशिश मत करो कि भैया क्या सही है क्या गलत है। बट Ashma ji, every time it's not only दुनिया को दिखाना, sometimes the parents, they are so attached to the kids कि मैं जब तक हूँ तब तक तुम इकट्ठे रहोगे, जब तक मैं हूँ तो you cannot separate। वो तब तक वो बुरी तरह से परेशानी में जीते हैं, लेकिन वो जिद होती है उनकी कि हम तब तक अलग नहीं करेंगे जब तक हम हैं। तो इसका मतलब बाप 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 मतलब एक जनरेशन का मतलब होता है बाप वाली जनरेशन ने अपना अक्ल नहीं लगाई ना, कि क्यों नहीं समझते हो कि डिवीजन इज अ गुड थिंग। व्हाई कांट, कंचन आंटी तो ये वर्ड्स बोलती है। संसार में ना साथ में रहना इतना डिफिकल्ट हो गया है। अलग होके यदि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ना तो प्लीज अलग हो जाओ, राइट। व्हाई इज देयर अ नीड टू रिमेन टुगेदर, कंचन आंटी के वर्ड्स हैं, प्लीज अलग हो जाओ, सॉल्व द गॉड डैम प्रॉब्लम। नहीं, हम साथ में करेंगे, जिंदगी एक दूसरे की खराब करेंगे, बाजा और दिख रहा है वो जनरेशन को, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस लोग ये लोग भय जो है ना, बहुत सारे हैं, मैंने भयों के बारे में बता दिया हर तरीके के। बच्चा पैदा, हाँ, बच्चा पैदा होने से लेके बहू आ जाने पे भी का भी है। फिर बहू आ जाने के बाद बहू वही करेगी जो मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, उसकी टेंशन रहती है। और बहू को वो लोग माइक्रो मैनेज कर करके ये सिखाने की कोशिश की जाती है कि बहू वो करे जो मैं चाहती हूँ, राइट। अब बहू के खुद का भी तो दिमाग है, उसके खुद की लर्निंग्स है, खुद की स्किल्स है, खुद का सब कुछ है, राइट। वो जितना तुमसे ले सकती है लेती है, वो अपना भी डालने की कोशिश करती है, और तब तुमको तुमको इरिटेशन मच जाती है, नहीं ये अपना चलाती है, अपना करती है। फिर तुम स्यापे करती हो और झगड़े कलेश होता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि इस श्लोक में जो भय जितने भी है ना, वो इसलिए है क्योंकि हम सोसाइटी के रूल्स को सुन रहे हैं। अंडरस्टूड? हाँ। ममता जी, जो आपने एग्जाम्पल दिया ना कि बाप ने बोल दिया कि नहीं दोनों बेटे अलग नहीं होंगे जब तक मैं जिंदा हूं, राइट। डजंट दिस शो कि पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज राइट? पेरेंट्स गलत भी हो सकते हैं। ममता जी, हम लोग कब से बचपन से सुनते आए हैं पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, पेरेंट्स की सुनो, एल्डर्स आर ऑलवेज राइट, एल्डर्स की बात माननी चाहिए, एल्डर्स की बात जो नहीं मानता उसके साथ बुरा होता है। आपने ये वर्ड सुने, राइट। ये रूल किसने बनाया है? बड़ों ने। क्यों बनाया? बुरा, वही उनको मोह होता है कि हम सब इकट्ठे रहे, नहीं, मोह मोह नहीं है। दे वांट टू मैनिपुलेट द चिल्ड्रन इनटू ओबेइंग देम। इट्स ऑल अ मैनिपुलेशन ऑफ सम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। अंडरस्टूड? जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगा ना कि रूल्स कौन बना रहा है, मैं तो बार बार पूछती हूँ कि ये रूल कहाँ से आया। अंडरस्टूड? ये रूल कहाँ से आया और ये रूल बनाने वाला कौन है? अंडरस्टूड? याद रखना, रूल बनाने वाला अपने अपने एंगल से रूल्स को प्रेजेंट करता है और सामने को देता है, राइट। नहीं, बड़ों के सामने आवाज नहीं उठाते, बड़ों को रिप्लाई बैक नहीं करते, और राइट। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं, कहाँ नहीं है ये सब चीजें? जो रूल्स है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ही लोग भय में ना, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द सोसाइटी, सोसाइटी के जो बड़े बड़े जो डायलॉग्स जो वो लोग सोसाइटी हमको सिखाती रहती है, उसको यदि आप क्वेश्चन करना चालू कर दोगे और उस पे यदि उसको यदि आंख बंद करके नहीं एक्सेप्ट करोगे ना, तो वैसे भी तुम्हारी लाइफ आधी अच्छी हो जाएगी। समझ में आया? आधी अच्छी हो जाएगी। यू डोंट हैव टू लिसन टू ऑल द स्टूपिड द वर्ल्ड टीचेस यू। अंडरस्टूड? अपना दिमाग लगाओ और जो करना है करो, ठीक है। आपका भी दिमाग कोई कम नहीं है, योर गट फीलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। गॉट इट? और हम लोग फ्यूचर में इतना जीते हैं कि हमको भय रहता है फ्यूचर में ये चाहिए, राइट। याद रखो, अभी यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, धर्म करते रहो, कभी ना कभी वो जो तुम धर्म कर रहे हो ना, उसका भी इफेक्ट आएगा और थिंग्स विल फॉल इन प्लेस एंड थिंग्स विल बिकम गुड। पर हम लोग क्या करते हैं, नहीं, हमको फ्यूचर के लिए टेंशन करनी होती है। टेंशन से कभी कोई आउटपुट मिला है? टेंशन से खुद की तबीयत ज्यादा खराब होती है, ये भी याद समझ लेना, ठीक है। तो ये लोग भय में कोई और भय किसी को डिस्कस करना है तो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसको जैन धर्म का इंटरप्रिटेशन भी बता रही हूँ कि ये संसार मार्ग में महावीर स्वामी भगवान ने ना, सॉरी, मोक्ष मार्ग में महावीर स्वामी भगवान ने रूल्स फिक्स्ड कर दिए हैं। पर महावीर स्वामी भगवान ने संसार मार्ग में कोई भी रूल्स नहीं बनाए हैं, सिर्फ गाइडलाइंस दी है। और वो जो गाइडलाइंस है ना, उसमें ना, उससे क्रॉस चेक करो कि दुनिया ये बोलती है, पर महावीर स्वामी भगवान ने जो संसार मार्ग सिखाया है वो बोलता है कि नहीं बोलता है।
वो बोलता है कि नहीं बोल, मतलब यदि महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं एक्सेप्ट कर लो, महावीर स्वामी भगवान नहीं बोल रहे रिजेक्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है परलोक भय। हर रिलीजन में, हर सिविलाइजेशन में फ्यूचर में क्या होगा, नेक्स्ट भव में क्या होगा, बड़ी टेंशन रहती है, ठीक है। एक जैन धर्म है वो परलोक की टेंशन को पॉजिटिव तरीके से लेता है कि कर्म बंद मत करो, अभी गलत काम करोगे तो फ्यूचर में बर्बाद होगे, तो उसको पॉजिटिव तरीके से भी परलोक भय को निकाला जा सकता है, पॉजिटिव तरीके से। कि आप जो अभी कर रहे हो, जैसे ममता जी आप बहुत दुनिया में सब लोगों को टॉर्चर कर रहे हो, तो मैं परलोक भय से तुमको वैराग्य डेवलप कर सकती हूँ कि ममता जी जो आप कर रहे हो ना आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो क्या पता आप पाप करना कम कर दो, ठीक है। सो परलोक भय कैन बी यूज्ड फॉर पॉजिटिव थिंग्स, बट ओवर थिंकिंग ऑफ परलोक इज ऑल्सो नॉट गुड। हमको मोक्ष मार्ग के बारे में सोचना है। जैसे मैं डेस्टिनेशन मोक्ष मार्ग मांगती हूँ और अभी सम्यक दर्शन मांगती हूं, पर मैं अगले भव के बारे में नहीं सोचती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यदि अगले भव में मैं नरक में भी चली जाऊं, आपको फर्क पड़ता है? हाँ, श्रेणिक राजा को पता लगा कि मेरा मैं मर के नरक में जाने वाला हूं, वो बड़ा अपसेट था, एंड ही वाज डेस्परेट, प्लीज मेरा नरक भव टालो, ऐसा वर्णन आता है, ठीक है। तो एफर्ट मारा, वो 3 एग्जाम्पल्स दिए, नहीं हुआ, तब महावीर स्वामी भगवान ने उसको क्या बोला एंड में, नरक में गए तो क्या हुआ, तुम उस वहां से निकल के जो तुम भव करोगे मनुष्य का वो तुम्हारा आखिरी होगा, देन ही बिकेम ऑल राइट, ठीक है। सो मैं आपको भी बोलती हूँ, यदि आपका मोक्ष मार्ग फिक्स्ड है ना, डो नॉट वर्क एंड सम्यक दर्शन है, ये 2 चीजें है ना, इट इज विल इवेंचुअली टेक यू टू मोक्ष। टेंशन मत करो, आप कहीं भी जाते हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगले भव की टेंशन ज्यादा मत करो जब तक आप धर्म कर रहे हो, सम्यक दर्शन है और मोक्ष मार्ग चालू है, गॉट इट। आदान भय, आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद लेना देना, राइट। यू हैव टू बी वर्ल्डली वाइज। अकस्मात भय का, एक्सीडेंट का भी मतलब होता है, इसका मतलब एक और भी होता है, मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी हम अकस्मात भय भय के अंदर ले सकते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स टू हैंडल। बड़े बड़ी बीमारियां, छोटी बीमारी भी आ जाती है और लेकिन वो ज्यादा लंबी टिक जाए ना बॉडी में, तो अच्छे अच्छे लोगों का बाजा बच जाता है, अच्छे अच्छे लोगों की बस हो जाती है। इससे हमको क्या करना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए हमारा। कई लोग जो ज्यादा मोक्ष मार्ग करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, हेल्थ को देखते नहीं है। हमें एक एक्स्ट्रा समय कर लें, एक्स्ट्रा पचखान कर लें, एक्स्ट्रा ये कर लें, लालच होता है निर्जरा का, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट बॉडी को बैलेंस तरीके से लेके चलो, आप साधु नहीं हो, आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं है, ठीक है। सो शोभा जी आप एक्सरसाइज करती हो, डू यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी? ममता जी, डू यू एक्सरसाइज, आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी? Do you go for a walks? Do you exercise something? Yeah, I do yoga. I Very, do workout. I am very happy. यदि आपको कोई बोलता है आप तो श्राविका हो, आप तो जैन धर्म करती हो, फिर आपको एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, पुण्य पाप आपको संभाल लेगा, नथिंग डू दैट। मेडिकल थिंग्स, बॉडी को आपको फिर भी देखना पड़ेगा। आर यू वेरी क्लियर? मुझे ये सुनना नहीं है Yeah. कि हम भैया मोक्ष मार्ग में एक एक्स्ट्रा समय को जाते हैं इसलिए हम वॉक नहीं करते, हम लोग एक्सरसाइज नहीं, नथिंग डूइंग दैट, यू विल स्टिल हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आर वी वेरी क्लियर? यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज योर बॉडी। अकस्मात भय में मेडिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड है। एक मेडिकल प्रॉब्लम ज्यादा टिक जाता है ना तो मेंटल हेल्थ इश्यूज चालू हो जाते हैं, मैंने ये भी देखा है, टेंशन चालू हो जाती है, डिप्रेशन चालू हो जाता है, ठीक है। हाँ, और यदि वो सब चालू हो गया आप जैन धर्म भी नहीं कर पाओगे। बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आजीविका भय का मतलब ये होता है कि सी हर आदमी को टेंशन होती है, मेरे पैसे ये रहेंगे नहीं रहेंगे, मैं फ्यूचर में कमा पाऊंगी नहीं कमा पाऊंगी। इसीलिए यदि आज आपके पास अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है तो उसको अच्छी चीजों में लगाते रहो, जितना दोगे उतना मिलता भी रहेगा, ठीक है। जितना आदमी हाथ खोल के देता है उतना उसको मिलता भी रहता है, ये भी बात समझना। सो आजीविका में यदि आप इकट्ठा करके रख लेते हो और नहीं देते हो तो भी प्रॉब्लम आती है। आजीविका के बारे में याद रखना, अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन पुण्य एंड पाप, ओके। पुण्य होगा तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, पर पाप का उदय होगा तो करेगा, तो उसके लिए भी धर्म इज द बेस्ट वे आउट। इस पे किसी को कुछ पूछना है आजीविका भय के बारे में? Sorry, Ashma ji, किसी को? what was Adan Bhay?
Is it taking and what was it? Do you know the meaning? नो आई एम आस्किंग यू, आपने क्या बताया आदान भय? लेना और देना, something like that. ओके, I'm not very sure, but I'm assuming it to be that. मैंने इसको क्रॉस चेक नहीं किया. हाँ, आजीविका के बारे में टेंशन्स मनी रिलेटेड होती है, राइट? कि मेरे को मिलेंगे बुढ़ापे में, मेरे पास पैसा रहेगा, ये वैसा रहेगा. गुड फाइनेंशियल प्लानिंग करो, बट यू हैव टू लीव द रेस्ट फॉर ऑन एवरीथिंग. यू विल हैव टू लीव एवरीथिंग एल्स. क्यों? लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है. मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, घर जल गया, ठीक है, अच्छी सी फैमिली थी, घर जल गया, और घर जला, बाप और बेटा मर गया, कौन रह गई? माँ और बहू रह गई. सोच के देखो, सच अ डिफिकल्ट लाइफ. सो आजीविका भय के अंदर ना आप प्लानिंग कर सकते हो, राइट? और प्लानिंग के ज्यादा कुछ नहीं कर सकती. क्या चंदन बाला ने कभी सोचा था कि मुझे ऐसे राज भागना पड़ सकता है और मेरी लाइफ में कभी फाइनेंशियल इतनी क्राइसिस आ सकते हैं कि मुझे लोगों के घर बर्तन धोने पड़ेंगे और मैं खुद स्लेव की तरह बिक जाऊंगी? कभी ऐसा सोचा था चंदन बाला ने? राइट? सो ऑल यू कैन डू इज प्लान फॉर योर फ्यूचर, बट डू नॉट वरी अबाउट इट सो मच. मतलब इट इज जस्ट अ भय. अपयश भय इज अनदर स्टूपिड थिंग. कि अपयश से तो आई एम श्योर, मेरे यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको अभी लोग क्या बोलते हैं उसकी इज्जत की तो बिल्कुल नहीं पड़ी होगी. इफ आई यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट, राइट? मैंने आपके अंदर से अच्छे से निकाल दिया है कि भैया, लोग गाली देना, थैंक यू करो, आप एक कर्म काट रहे हैं. गाली दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो. गाली दे रहे हैं का मतलब है तुम गंदे गालियां दी है तुमने पिछले भवों में, ठीक है? और उस अभी वो कर्मों का उदय चालू हो गया. इट डज नॉट मीन, कभी भी आपको गाली भी पड़ती है ना, डू नॉट क्वेश्चन योर सेल्फ. मैं कभी अपने आप को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाती और बोलती हूँ कि अरे तूने मुझे गाली दी, अच्छा मे बी आई एम रॉन्ग. नो नो नो, आई विल नॉट क्वेश्चन माई सेल्फ. आई नो आई एम राइट. गॉट इट? सो अपयश भय से क्यों नहीं डरना चाहिए? क्यों टेंशन नहीं होना चाहिए? यदि चालू हो जाएगा ना तो निर्जरा की खुशी मनाओ. बट अब मैं पुराने जो मैंने गंदे गंदे अपयश, लोगों की चुगली, निंदा, गालियां, लोगों पे इल्जाम लगा के आई हूं ना, वो वाले कर्म मेरे ऊपर से हट रहे हैं. ओके? और मरण भय, जैन धर्म जो करता है उसको मरण भय नहीं होता है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने बोला है बॉडी तो एक दिन खत्म होने वाला है. शोभा जी, क्या आप अपनी बॉडी को याजीवन कभी हमेशा इमोर्टलाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. बट भगवान कहते हैं उस स्टेज में भी तुम आत्मा को बचाने की कोशिश करना, और आत्मा को लास्ट मोमेंट तक मोक्ष मार्ग में यदि रखोगे, सम्यक दर्शन सहित मरोगे, तो बहुत ही जल्दी इस संसार से निकल जाओगे. इसलिए हम लोग तो क्या करते हैं, जैन लोग, मरने का डर डर है ही नहीं हमको. पहले तो रीइंकार्नेशन थियरी से भी हम लोगों को लगता है यार यहाँ मरेंगे तो कहीं और उत्पन्न होंगे, बिग डील अबाउट इट. सो हमको वैसे टेंशन कम हो जाती है. और जब संथारे की का जो हमने जो जो सीखा हुआ है महावीर स्वामी भगवान से, उसका तो मरने का भय बिल्कुल खत्म हो जाता है. ठीक है, मतलब खुद को. अब जहां तक बात रही, जो आदमी मरता है ना, उसके आस पड़ोस वाले को भय ज्यादा लगता है, राइट? इन दैट केस अपने आसपास वालों को भी जैन धर्म सिखाओ, सो दैट वो आपके मरने के बाद दे नो हाउ टू सर्वाइव इट. ठीक है? आई नो अ फैमिली. आंटी की जब डेथ हुई ना, एवरीबडी वाज सो अटैच्ड. उनकी बेटी पास में ही रहती थी, मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे के डिस्टेंस पे रहती थी, वो रोज उनको मिलने आती थी. बेटा तो उनके आगे पीछे, मतलब शी लिव्ड लाइक 90 प्लस की एज थी उनकी, उनके आगे पीछे बहुत मेडिकल कंडीशन. बट आंटी भी ना रोज 8-8 9-9 समय के करती थी. और बेटा जिस तरह से और बेटी जिस तरह से, बहू सारे जो आगे पीछे घूमते थे ना, तो हमको तो लगा कि सब लोगों को लग रहा था कि डेथ के बाद है ना, बेटी और बेटे को बहुत ज्यादा दुख होगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. एज सुन एज शी डाइड, बेटा टुक इट सो पॉजिटिवली. अरे मम्मी मम्मी धर्म करती थी, मैंने तब नहीं किया, मुझे अभी सब कुछ सीखना है. ही वाज टेलिंग मी आई हैव टू लर्न एवरीथिंग. एंड बेटी इज ऑल्सो, नो शी डाइड सो वेल, मुझे भी धर्म करना है. मतलब बोथ ऑफ देम टुक इट वेरी वेल. आपको यदि मरने का डर है और आपको लगता है कि नहीं, मेरे मरने के बाद दूसरे लोगों को दुख होगा, टीच देम धर्म, कि आपके मरने के बाद उनको धर्म के एंगल से वो लोग वो चीज को देख पाए. दिस इज द ओनली वे आप सरवाइव कर सकते हो मरण भय से. ठीक है? सम्यक दृष्टि जीव को 7 तरह का भय क्यों नहीं होता है? बिकॉज उसका वो यूनिक एंगल होता है ना देखने का तरीका, इसलिए उसको 7 तरीके का भय नहीं होता है. आर वी क्लियर? आप में से किसको प्रॉब्लम नहीं है, बताइए.
शोभा जी, क्या आपको प्रॉब्लम नहीं है? ममता जी, आपके पास प्रॉब्लम नहीं है? नीलम जी, प्रमीला जी, सबके पास प्रॉब्लम है, आई कैन गारंटी यू। मेरे पास भी 10 प्रॉब्लम्स है, मेरे को भी 10 तरह की टेंशन चल रही होती हैं, ठीक है? Nobody's life is easy. What do? समभाव से अपनी ड्यूटीज करते जाओ ऑन ईच फ्रंट, राइट? समटाइम्स हार जाओगे कई सिचुएशंस में, कई चीज में थोड़े से बच जाओगे, राइट? पर धर्म करना बंद करो। चंदन बाला के पास जब उसका बाप मरा, धर्म वॉज ऑन, बट शी वॉज सेफगार्डिंग हर सेल्फ ऑल्सो एंड हर मदर। जब मम्मी की डेथ हुई, शी वॉज अकेली रह गई वो, तब भी वो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करती रही, ठीक है? हाँ, धर्म वॉज ऑन। जब उसको अपने आप को बेचना पड़ा, आगे जाके किसी के घर काम करना पड़ा, सब कुछ में आप देखो, राइट? शी नेवर वेंट क्रेजी बाय सेइंग ओ माय गॉड क्या होगा क्या होगा। डर नहीं था उसको, भय नहीं था। क्यों? जो आएगा, जो आएगा क्या कर होगा, आशना जी, आई विल बी लुकिंग इनटू इट। या प्रमीला जी? जय जिनेन्द्र। एक्चुअल में क्या हाँ। था कि आप जितने भी ये एग्जाम्पल्स हैं उसमें हमें पता चलता है कि वो सम्यक दृष्टि जीव थे। और मेरा तो जो भय है वो यही है कि यदि सम्यक दर्शन चला जाए, सम्यक दर्शन नहीं रहेगा और मर गए तो क्या होगा, आराधक नहीं हुए तो क्या होगा। ये हमेशा बस लगा रहता है कि सम्यक दृष्टि तो होना ही चाहिए मरने के तो ऐसी टेंशन भी एक तरह का आत्मध्यान ही समझना, क्योंकि आप है ना वो टाइम आत्मध्यान में बेवकूफों की चीजों में लगा रहे हो। आप कंसंट्रेट करो ऑन रिमूवल ऑफ मिथ्यात्व और धर्म करते जाओ, क्योंकि जब जब मैं धर्म करती हूँ सम्यक दर्शन सहित, तो मिथ्यात्व के कर्म हट रहे हैं और सम्यक दर्शन मतलब की विंडो खुलती जा रही है ना, मतलब बड़ी होती चली जा रही है। आपको वही करके रखना है, राइट? और आपको ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मैं सम्यक दर्शन सहित मरूंगी, आराधक बन के मरूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्ण वासुदेव जब मरा ना, तब वो सम्यक दर्शन उसको नहीं हुआ, क्योंकि उसकी लेशा का कुछ इशू था, ठीक है? हाँ, नरक में जाना था, ये था वो था, 50 तरह के इश्यूज आई एम श्योर होंगे उसके। तो उसको सम्यक दर्शन सहित नहीं हुआ, इसका संथारा नहीं सिजा निश्चय दृष्टि से, ठीक है? हाँ, राइट? प्रमीला जी, Right. इसका मतलब वो आराधक नहीं था, राइट? बट तीसरे भव में मोक्ष जा रहा है, तीसरे भव में मोक्ष जा रहा है। सो आराधक हो गए तो गारंटी होती है कि आप मोक्ष में चले जाओगे मैक्स 15 भव में। बट बिना आराधक भी लोग मोक्ष में जा रहे हैं प्रमीला जी, आप उसकी टेंशन मत करो। आपको ना कभी मैंने ये लक्ष्य नहीं दिया आपको ना। मैंने क्या लक्ष्य दिया? मोक्ष का एक लक्ष्य दिया, ठीक है? वो लॉन्ग टर्म लक्ष्य दिया। दूसरा क्या, मरने से पहले सम्यक दृष्टि बन जाओ। मैंने ये नहीं बोला कि टिका के रखो। टिका के रखना इज लाइक आस्किंग फॉर 90% एंड 95%। यदि मैं आपको बोलूं आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो आपको ना 99% आपके आने ही पड़ेंगे। क्या हर बच्चे के 99% 100% आ जाते हैं क्या? तो मैं पासिंग मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस करती हूँ। क्या पासिंग मार्क्स बोल रही हूँ? कि बेटा क्लास रिपीट ना करना पड़ जाए। रिपीट मतलब एक क्लास पूरा ईयर साल बीतना, एक भव रिपीट ना करना पड़ जाए। इसीलिए क्या करो, मरने से पहले सम्यक दृष्टि बन जाओ। सम्यक दृष्टि बन जाओगे ना, उसके बाद परिवाही भी होगे ना, टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। यू अंडरस्टैंड? पासिंग मार्क्स तो मिल गए, राइट प्रमीला जी? दिस इज व्हाट आई आस्क। नहीं भी टिका पाओ। अब उसके बाद मान लो आप सम्यक दृष्टि बन गए, परिवाही हो गए, और मरने के वक्त आपको सम्यक दर्शन आया ही नहीं और आप आराधक भी नहीं हुए, बिग डील। I'm telling you, then if you're asking so much things, right? Then you're asking for 99% from your child. मैं मेरे बच्चों को जाके बोलूँ ना, बेटा 99% ले आओ, कहेंगे बेटा आप भी एग्जाम में बढ़ा और लाके दिखा दो। समझ में आया? समझ में आया प्रमीला जी? आस्किंग फॉर टू मच जी। आई मीन यू शुड। मैंने कितनी बार समझाया, यू आस्क फॉर टू मच। और हमेशा ना एम पे कंसंट्रेट नहीं किया जाता, कभी कभी रास्ते पे भी कंसंट्रेट किया जाता है, ठीक है? सो मैं बोल रही हूँ इस सिचुएशन में एम क्या है? मोक्ष और सम्यक दृष्टि बनना है, बस एम है। उसके बाद काम करो। काम करो मतलब संवर और निद्रा की एक्टिविटीज करो। पता नहीं कब निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्श जाए, कब आपके मिथ्यात्व के कर्म इतने जत्थे के जत्थे हट जाएं और आप इतने हलुकर्मी बन जाओ, पता नहीं। हल्लुकर्मी बनने के बाद भी आराधक नहीं बन पके, संथारा नहीं सजा, इज बिग डील। प्लीज अंडरस्टैंड, जो जो आपकी जो टेंशन है ना, ये कितनी फजूल की है। देखो, कृष्ण वासुदेव नई संथारा आया, नई आराधक बने, तीसरे भाव में मोक्ष जा रहे हैं। कभी किसी ने बोला कि जो आराधक नहीं बनता, जिसको संथारा नहीं आता, भैया वो तो डूम्ड है, उसको तो वो तो मोक्ष जाने से रहा? ऐसा कभी बोला भगवान ने? डोंट ओवर ऑब्सेस।
आगम का एक रूल है, अधिका ओछा जे कया तस्मित छामित करो, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। अधिक मतलब आगम में जितना करना है उतना ही करो, जितना नहीं करना है उतना मत करो, मतलब जितना अधिक अधिक भी नहीं, लेस भी नहीं। अंडरस्टूड प्रमिला जी? हाँ, आपने Thank you. आयुष कर्म मान लो, हाँ आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, प्रमीला जी आपने आयुष कर्म बांध लिया है और आपकी लेशिया फिक्स्ड हो चुकी है, और वो लेशिया वही कृष्ण वासुदेव वाली है, ठीक है, मान लो फिक्स, मान लीजिए वो ऐसे ही मान लो हो गई है फिक्स्ड फॉर सम रीजन, राइट। आपको तो पता नहीं है क्योंकि आयुष कर्म बंधा है, आपको तो पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। पर आप अभी से लेके अगले 20 साल तक, जब तक आप नहीं मरोगे ना, तब तक आप क्या सोच रहे हो? नहीं यार आराधक, नहीं यार मरने के वक्त संथारा, नहीं यार ये आप डिमांड कर रहे हो, उस पे आर्त ध्यान कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, ये सब कर रहे हो, पर दैट विल नेवर हैपन बिकॉज आप तो आयुष कर्म बांध चुके, विच विल नेवर चेंज। अंडरस्टूड प्रमिला जी? हाँ, एंड पुटिंग जी ऑल द थिंग्स इन दिस थिंग, मनोरथ में चिंतन करो कि यार वो दिन ग्रेट होगा यदि मैं ऐसे मरूंगी तो। डू यू अंडरस्टैंड? नथिंग मोर देन दैट। नो डिमांड, नो हट, no no concentrating all your energies on that. No, 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 you don't need to do that. Got it? जी थैंक यू। Waste of energies, waste of energies. उतनी एनर्जी जितनी उसमें डाली ना, उसमें ये बोलोगे भगवान बस मेरे ऊपर से मिथ्यात्व के कर्म हटाते चले जाओ, हटाते चलो और सम्यक दर्शन प्रकट रखो। इससे शायद इसके पिछले या इसके पिछले सम्यक पराक्रम वाले चैप्टर में था, शयोपशम से जीव को क्या लाभ होता है। आप यदि सवयोपशम सम्यक दृष्टि पना टिका के रख लोगे ना, उसका काम है शायिक सम्यक दृष्टि बनाना आपका, राइट। और शायिक सम्यक दृष्टि जीव बन गए, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर बेटा इट इज अ मैटर ऑफ थर्ड भव, राइट। कर्म ग्रंथ तो 5 भव बोलता है, चल भाई तू 5 कर्म ग्रंथ के हिसाब से 5 भव ले, निकल लोगे ना आप, राइट। समझ में आया प्रमिला जी? आस्क व्हाट इज नीडेड, डोंट आस्क अननेसेसरी थिंग्स। डू यू अंडरस्टैंड? You are deviating, putting your energies into nonsense activities. Understood? हाँ, किस में डालो? हलुकर सम्यक दृष्टि को टिका के रखने में भैया सिर्फ एनर्जी डालो, नथिंग एल्स। मैं जी ये क्लास कर जी रही हूँ, 2 चीजें मांगती हूँ, भगवान मुझे सम्यक दृष्टि बनाना, और मैं जिनको पढ़ा रही हूँ उनको सम्यक दृष्टि बनाना। टू टेक्स, ठीक है। यानी मेरे ऊपर से मिथ्यात्व के कर्म हटाते रहना और मेरे स्टूडेंट्स के भी ऊपर से मिथ्यात्व के कर्म हटाते रहना, सम्यक दृष्टि बना देना। दिस इज ऑल आई आस्क, 2 थिंग्स, नथिंग मोर, राइट। थैंक यू। इसमें तो आई सब एम कुछ ही नॉट, मांगते तो मैंने बोलती हूँ मांगना वो है, क्यों अननेसेसरी? मैं तो कभी संथारा का डिमांड नहीं करती, नो 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 नो, दैट इज नॉट अ हैं, डिमांड। पर भी सम्यक दृष्टि का तो करते हैं, मन में मेरे आता है। बस यही है, मिथ्यात्व हटते जाएं, हटते जाएं, हटते जाएं, हलुकर्मी बनती जाओ, मिथ्यात्व हटते, दैट्स इट, ठीक है, इतना करो, ज्यादा नहीं। यू आस्क्ड फॉर टू मच, राइट। आप जितने ज्यादा डेविएट करोगे ना अपनी एनर्जीज, उतना मिथ्यात्व पे वो कम है। तो बोलती हूँ कुछ भी मत दो भगवान। वैसे तो देखो कुछ भी धर्म की एक्टिविटीज करो ना, 7-8 कर्मों में इफेक्ट, सारे कर्मों में इफेक्ट होता है, ठीक है। बट मैं तो बोलती हूँ भगवान कोई कर्म में इफेक्ट मत डालो, आप सारे मिथ्यात्व में डाल के मिथ्यात्व को हटाओ। मैं तो ये भी तक बोल देती हूँ, दैट इज एक्सेप्टेड, और कुछ मत मांगो। चलिए, तो भय के लिए मैंने बोल दिया है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, उसका देखने का नजरिया इतना डिफरेंट होता है, उसको नहीं होती है टेंशन, ठीक है। 8वां 9वां 10वां, 8 मत स्थानों के त्याग में, 9 ब्रह्मचर्य गुप्ति का पालन करने में, तथा 10 प्रकार की भिक्षु धर्म, दैट इज यति धर्म का पालन करने से साधु नित्य उपयोग रखता है, वे मंडल मतलब संसार में परिभ्रमण नहीं करता है, ठीक है। सो मद, मद कौन कौन से है? मद का मतलब होता है मेरे को बहुत घमंड है। किस पे घमंड है? जाति पे, कुल पे। देखिए, पापा का पक्ष, एक पापा की फैमिली होती है और एक मम्मी की फैमिली होती है, दैट इज जाति और कुल, पता नहीं कौन किसका है, ठीक है। एक रूप मद में बड़ी सुंदर हूँ, बल मद में बहुत स्ट्रांग हूँ, लाभ, अरे देखो मैं तो कितना कमाती हूँ, मेरे को कितना फायदा होता है, राइट। श्रुत मदो, मेरे को कितना, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, जैनिज्म में इंटेलिजेंट हूँ, दूसरी चीजों में इंटेलिजेंट हूँ। ऐश्वर्य, ओ मेरा घर देखो कितना वाव है, मेरे पास कितनी सब कुछ है, ठीक है। और तपमल, ओ मैं तो बस एक तप छोड़ के सारी तपस्या करती रहती हूँ, तपस्या करती रहती हूँ, राइट।
what all do I have is a question you need to ask yourself. ठीक है, एक मिनट, मेरा सवाल ये है, what all do you have in your life? कौन कौन से मद अभी भी कर रहे हो? शोभा जी, मेक अ लिस्ट ऑफ कौन कौन से मद अभी भी कर रहे हो। ममता जी, हाँ, So मद मद ऐसे कर नहीं रहे, बट या थोड़ा बहुत आता है मन में, बट मन में करते हैं पर किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। आई एम नॉट बोस्टिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, बट कभी कभी मन में एक दो चीज के लिए कभी मन में आता है, लेकिन आई टेल माई सेल्फ नॉट टू डू। तो या सो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। महावीर स्वामी भगवान का जो जीव था ना, उसने भी ना, जब वो मरीची था ना, तो उसको आके ना प्रणाम किया इंद्र ने और बोला कि मुझे अभी भी पता लगा है कि तुम फ्यूचर के 24 तीर्थंकर होगे, तो उसको ऐसे उसने बोला। तो ही बिकेम सुपर प्राउड, वाह मेरा दादा ये ने, मेरा बाप ये ने, मैं ये ने, वो ये ने, वो ये, ठीक है। तो आपके मन में भी आता ही होगा, ठीक है, हाँ, कि मेरे पापा जो थे ना, वो वो है ना समाज के ये वरिष्ठ आदमी थे, यू अंडरस्टैंड, और ऐसे वो ऑपरेट करते थे, ऐसे ग्रेट लेवल पे ऑपरेट करते थे, ठीक है, हाँ। और मेरी जो फैमिली है ना, वो तो बस गांव में ऐसी फैमिली है कि कौन नहीं जानता हमारे ग्रेटनेस को, ठीक है। ये सब सेंटेंसेस ना हमने बचपन से सुन रखे हैं अपने पापा के मुंह से, इसलिए ये हमारे अंदर इतना घुस गए हैं ना कि हमको वो सच्चाई दिखती है। बट आपको ये नहीं पता लगता कि उन्होंने जब ये सब सेंटेंसेस बोले ना, उन्होंने मद किया, अभी भी ये मद रूप में ना आपका फ्यूचर का बाजा बजा रहे हैं, ठीक है, हाँ। पुण्य प्रकृति होने से आप वहां पे उत्पन्न हुए हो जहाँ पे आपके पापा बहुत ग्रेट व्यक्ति थे इन द समाज, ग्रेट व्यक्ति थे इन द इन जैन धर्म की नॉलेज के हिसाब से या किसी वजह से थे, तो वो पुण्य प्रकृति का उदय है। और पुण्य प्रकृति से जैन धर्म नहीं होता है, जैन धर्म संवर और निर्जरा से होता है। तो शोभा जी, आपने कर्म बांधा ही ना, सोचो आपके पापा ग्रेट थे पर आप तो कर्म बांध रहे हो ये सब सोच सोच के। प्रॉब्लम कब आती है कि जब हम दूसरों को देखते हैं ना, तो उनके साथ हमारे दिमाग में कंपैरिजन आता है, ठीक है, हाँ। जैसे ही मान लो मुझे मेरी बहू के साथ, आई डोंट लाइक हर सो मच, होता है ना, राइट, सो आई आई कम्पीट विद माई डॉटर इन लॉ। बहू को क्या मैं बोलती हूँ, शोभा जी, तू जिस घर से आई है ना, तू तेरे से ना 10 गुना ज्यादा अमीर मेरा बाप था, डू यू अंडरस्टैंड, हाँ। इस तरह की डायलॉग दिमाग में आते हैं, चाहे हम हमारे में गट्स नहीं भी हो अपनी बहू को बोलने के लिए, ठीक है। बहू को बोला, यार बहू तेरे घर का जो खाना है ना, वो तो लाइक गरीबों का खाना है, हमारे घर का जो खाना है ना, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो वैसे खाते हैं, ठीक है। बिकॉज आई हैव हर्ड दीज काइंड ऑफ वर्ड्स सेइंग कि जो हमने जो बहू है ना, वो लोग तो बस ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, उनके घर में तो कुछ खाने जैसे होता है, हमारे घर में तो देखो, जब कोई आ जाए इतना सब कुछ खाने को, नमकीन मिठाइयाँ ये सब होती है। और जो हमारी बहू है ना, तो मैंने उसको बोला कि जो आपकी बहू है ना, उसकी जो मम्मी है ना, शी इज अ वर्किंग लेडी, यू अंडरस्टैंड। और जो वर्किंग लेडीज होते हैं ना, वो लोग 3 मील्स भी टेबल पे रख देना, यही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उस घर के अंदर ना सब जॉब करते हैं, देखो माँ कर रही है, बाप कर रहा है, बेटा है, सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, बेटी सीए है, भाई ये है, सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, अंडरस्टूड, हाँ। देयर जॉब। और मैं सोच रही थी, जब इतने प्रोफेशनल्स इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, वो आते हैं टेबल पे, जो तुम उनको खाना दो खटखट खाते हैं निकल जाते हैं, वो 3 मील्स ही खाते हैं। और प्रोफेशनल इंटेलिजेंट होने की वजह से दे कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर ओन लाइफ, ठीक है, राइट। पर जो इंटेलेक्चुअल्स नहीं होते ना, दे कॉन्स्टेंटली ऑब्सेस अबाउट फूड। ब्रेकफास्ट क्या बनेगा सोच रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बाद अभी चाय पीते हैं, उसमें आधा घंटा, फिर लंच में क्या बनेगा, ठीक है। देयर लाइफ इज रिवॉल्व्स अराउंड फूड, राइट। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ कौन ज्यादा अच्छा है, वो 3 मील खाने वाला, कैसे तुम लोग जो कॉन्स्टेंटली ऑब्सेसिंग अबाउट फूड वाले, लाइक तुमने जिंदगी क्या जी। और वो जो आदमी था ना, वो मुझे बड़ी तारीफ कर रहा था कि मेरे जो समधी लोगों का तो पूछो मत, खाने का पता नहीं, बस उनके घर में जाओ तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनता है, राइट। मैंने कहा, if she that is what exactly what you need, do you understand, you don't need, कहते नहीं इतना तो होना चाहिए, इतनी तो मेहमान नवाजी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। वो इसी बात पे कूद रहा है कि भैया हम तो कितने मेहमान नवाज हैं और हम लोग हमारे घर में कितना एक्स्ट्रा है, ठीक है।
सो ये सब चीजों पे मैं आप लोगों को करती हूँ कि छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि हमको अपनी बहू से ना कंपटीशन करनी है, राइट? या हमको हमारे दामाद से या अपने समधियों से कंपटीशन करनी है, राइट? या हमको अपने मायके और ससुराल से हम कंपटीशन करते हैं, मेरे मायका वाला तो कितना अच्छा खाना बनाता था, सिंपल बट टेस्टी फूड, यहाँ पे तो इतने नखरे हैं, ऐसा है वैसा है, एंड वी कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग। ठीक है, आपको इस चीज का एक सोल्यूशन देती हूँ, ठीक है? इसका एक सोल्यूशन दूं? हाँ, सोल्यूशन ये है, मैं एग्जांपल आप पे सेट करके बताऊं, कैन आई सेट यू एन एग्जांपल, राइट? चलिए शोभा जी को लेते, आई डोंट, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली पुटिंग इट ऑन यू, राइट? शोभा जी, जो आपके मायके में होता था ना, राइट, मतलब जो आपके पापा के घर में जैसा खाना बनता था, जैसा ऐश्वर्य आपके पापा के घर में था, जैसा जैन धर्म का कमांड आपके पापा क्या था, या मतलब आपके मायके फैमिली में था, वो उनके पुण्य का, संवर निर्जरा का हाईलाइट दिखाता है कि वो उनकी उनकी थी, वो आपकी कमाई नहीं थी। आपका क्या है, जो आपने यहाँ पे आके बनाया, समझ में आया? अंडरस्टूड? व्हाट यू आर राइट नाउ इज योर एडहॉक, जो आपके ऊपर जो चिपके हुए जो कर्म है ना, वो दिखा रहे हैं, समझ में आया? तो ये आपका असलियत है, राइट? बहू आई है, वो जहां से आई है वो उनके पेरेंट्स का, उनकी पूरी फैमिली, उनके दादा दादी का प्रोजेक्शन दिखा रहा है, आपकी बहू का प्रोजेक्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है? और यदि आप बहुत अमीर हो और आप गरीब घर से बहू आपके घर में आई है, तो आपकी बहू की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसको अमीर घर मिला है, याद रखना, प्लेटर पे, याद रखना। समझ में आया? और खटे उसकी कौन, पुण्य शोभा थी। जी? आप खटे। तो बेसिकली आप नौकर थे, खटे आप पैसे कमाने में, और आपकी बहू को तो प्लेटर पे, याद रखना, पुण्यशाली जीव खटता पुण्यवानी नहीं है, वो है, याद रख। पुण्यवानी वो है। या सो ये सब चीजें जब आप सोचोगे ना, जैन धर्म ये सब बोल रहा है, तो आपके दिमाग में ये जो बहू का फैमिली बेकार, मेरा फैमिली ग्रेट नहीं, मेरे मायका फैमिली ग्रेट खाना बनाता है, उनकी लाइफस्टाइल देखो, ये गरीब, ये सारी जो कंपटीशन आप लोग करते रहते हो ना अपने दिमाग में, जो फजूल के जो नॉनसेंस मचाते रहते हो ना, वो वैसे भी काफी कम हो जाएंगे, आपसे सम्यक दृष्टि तरीके से देखो। आर वी क्लियर? हाँ। नहीं, आई टेल माई सेल्फ, मैं तभी मन में अपने आप को बोलती हूँ कि ये तो पुण्यवानी है। अभी 1 सेकंड लगता है पुण्यवानी चेंज होने में, अभी 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा, ज्यादा भाव में ही खाने का। तो दैट आई टेल ज्यादा माई भाव सेल्फ। नहीं खाने का, एग्जैक्टली, ज्यादा एकड़ी में रहो मत, अब ज्यादा एकड़ी दिखा मत, अपने आप को दो गाली दो और बोलो बॉस शट इट डाउन राइट नाउ। मैं भी अपने आप को एक दो गाली सेकंड देती में हूँ जब अपने आप का होता है, पुण्यवानी ठीक है? चेंजेस एवरीथिंग, या पुण्यवानी कैन चेंज एनी मिनट। एनी मिनट, राइट? चंदन बाला का क्या हुआ? वेयर वॉज दैट ऐश्वर्य? जीरो ऐश्वर्य, बर्तन धो रहे हैं भैया दूसरों के घरों में, लुक एट ऐश्वर्य राजकुमारी से बर्तन धो रहे हैं, इफ द ऐश्वर्य कैन डिक्लाइन देयर, ठीक है, पर राइट? इतना इतना समझ होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि नहीं आता है कभी। क्यों आता है? मतलब क्योंकि मोहनीय कर्म एक्टिवेटेड है, राग द्वेष एक्टिवेटेड है, आपको किसी के साथ द्वेष है ना, तो ये सब थॉट्स आएंगे, लेट मी कंपेयर, लेट मी शो आई एम ग्रेट, ये आपकी इनसिक्योरिटी बता रहा है, समझ में आया? आप यदि सिक्योर्ड हो कि नहीं यार, तू अपनी स्पीड पे, मतलब मैं तो हर आदमी को ना मोक्ष में जाने की स्पीड से कंपेयर करती हूँ मैं, और कोई मेरे से ज्यादा भी धर्म कर रहा होता है ना, बोलती भाई तू अपनी स्पीड पे जा मोक्ष, मैं तो अपनी स्पीड पे मोक्ष में जाऊंगी, राइट? कोई मुझे बोलता है, कई बार मैं ऐसे दिमाग में आता है, कंचन आंटी कितना मैसिव धर्म कर रही है, तो मुझे क्या लगता है, it is her speed of गुड going to फॉर moksha. गुड फॉर I हर, will go या at my speed into moksha, boss. I am not comparing, boss. I am not going to compare. नहीं, Clear? कंपेयरिंग आई डोंट डू कंपेयरिंग, मैं भी यही बोलती हूँ भाई, कंपेयर उनका नहीं, है पर वो। पर कंपैरिजन ना हर चीज में जीरो कर दो, जीरो कर दो, यदि कंपैरिजन जीरो करोगे सारे मद गायब हो जाएंगे, बल का मद। आज बेटा तुम अपने आप को बड़ा स्ट्रांग समझ रहे हो ना, जिम विम जाके ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बेटा एक बीमारी आई ना, सब जिम भी बंद बस हो जाएगा, वॉक्स भी बंद हो जाएगी, बेड पे यदि 6 महीने भी रहे ना, यू विल बिकम अ वेजिटेबल। और आप 60s में, मैंने कई लोगों को 80-90 उम्र की तरह फंक्शन करते हुए देखा है, सिर्फ एक बीमारी चाहिए, ये जो दादागिरी है ना, मैं तो रोज वॉक करती हूँ, मैं तो रोज जिम जाती हूँ, मैं तो बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, बेटा एक बीमारी चाहिए आपको, आपको अपनी औकात याद दिलाने के लिए, ठीक है? तो ये हाँ, मेरे, इट हैपेंड विद मी। ऐसे मेरे मन में गुड। आता है कि आई एम फिट एंड आई डोंट, मैं गोली नहीं खाती हूँ, मैं आई डोंट गो टू द डॉक्टर। फिर अभी लास्ट वीक ओनली आई हैड अ वेरी वेरी बैड स्पैज्म, पुल आ गया था मुझे लेग में, और हाँ इतना बैड था कि आई कुडंट इवन गेट अप। हाँ हाँ हाँ। तो तभी मुझे मन में आया कि ये मेरा मान तो नहीं था कि
कि मेरे मन में जो मैं मान कर रही थी उसके पीछे तो नहीं आया ये। तस्में छामे तो करो बोल देना, ये टोटल मान है, ये और कुछ नहीं है, ये अभी नहीं आएगा तो फिर कभी आएगा, एवरीथिंग इज लाइक दैट, राइट। Yeah. हम लोग मुश्किल से खड़े होते हैं, मतलब एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, एक क्राइसिस आता है, एवरीथिंग गोज डाउन द ड्रेन, ठीक है। फिर 1 बाद week में I जब 1 वीक, महीनों, माय डॉटर शी वेंट थ्रू सम मेडिकल प्रॉब्लम, उसका सब कुछ बंद हो गया, शी वाज क्राइंग, मॉम एवरीथिंग शट डाउन, मम्मी माई एक्सरसाइज माई एवरीथिंग, मम्मी मैं एवरीथिंग। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अभी 10 दिन में हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, विल रीस्टार्ट इट। मम्मी व्हाई डज इट कीप हैपनिंग? मैंने कहा बेटा है तो करम उदय ना, व्हाट एल्स इज देयर, राइट, करम उदय है। सो शोभा जी, सोचो कि महावीर स्वामी भगवान की भी कितनी तपस्या थी, उसके बावजूद भी उनका वो जो नीच गोत्र बांधा था ना मान करके, वो नहीं खत्म हुआ, उनको भी भोगना पड़ा। और आप भी ये जो मान कर रहे हो, आपको नहीं भोगना पड़ेगा, राइट? आपको क्या नहीं लगता है तो आई मेरी टोल्ड स्किन? माय फ्रेंड, मैंने बोला उस दिन 3 दिन, मैंने बोला ये मेरे कर्म उदय मान के है जो अभी मालूम पड़ रहा है। आई होप ठीक हो सी, जाओ जल्दी, कि आगे तो मेरे को आप, वापस होनी है, आम्बिल करना है। तब उसे से कि भगवान मुझे आम्बिल करने हैं, मैं ये ठीक हो जाऊं तो आई कैन डू माय आम्बिल, नहीं तो मेरी आम्बिल रुक जाएगी। मेरी रूटीन, मेरा वर्कआउट, आई मीन एवरीथिंग इज इन रूटीन ना। तो नाउ एट दिस एज यू गेट वेरी यूज्ड टू योर रूटीन। अभी मैं तो रूटीन बोलती हूँ, मैं तो भगवान को ये बोलती हूँ, भगवान मुझे एडवेंचर्स नहीं चाहिए, भगवान रूटीन लाइफ दे दो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, बस लेट मी जस्ट सर्वाइव दिस बस रूटीन। चलो वो भी हाँ। नहीं सर्वाइव कर पाते हम लोग। सो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग मद करते हैं, रूप का मद, मैं तो कितनी गोरी हूँ, मैं तो कितनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं तो कितनी लंबी हूँ, मैं तो कितनी ये हूँ, राइट। अरे ये नॉनसेंस के कर्म बांध के जब बॉडी का बाजा बजता है, कहाँ गई वो तुम्हारी ब्यूटी, कहाँ गई वो लेंथ, वो जो हाइट जो तुम्हारी बड़ी अच्छी थी, कहाँ गई, बताना। आई नो आई एम वेरी टॉल, आई एम वेरी टॉल, राइट। मेरे को पता है द प्रॉब्लम्स आउट ऑफ हैविंग अ लॉन्ग हाइट, मुझे भी पता है, ठीक है। द वेट, मतलब बोन्स के उतने ज्यादा होते हैं, पर डेंसिटी उतनी नहीं होती है। सोचो बोन ज्यादा बड़ा, but density is not there, the pressure is going to come on the, on the body, तो हमको ज्यादा स्ट्रेचिंग, ज्यादा मसल स्ट्रेंथ चाहिए, ज्यादा सब कुछ चाहिए, ठीक है। the millions other problem which comes because of that। so किसी भी चीज का मान करोगे ना, चिंता मत करो बेटा, उसका बाजा बजने वाला है तुम्हारा। बाल हरिकेशी की हालत देखो, राइट, महावीर स्वामी भगवान की हालत देखो, वो नीच गोत्र में वाली वो जो सिचुएशन, कि मेरा बाप ग्रेट ने, मेरा दादा ग्रेट ने, मैं ग्रेट, ले बेटा ले तुम ग्रेट, राइट। So in fact, मेरे को, in fact my भाभी also told me, you were telling ना I can sit down, I can do this. Now देखो आपको 3 दिन, 3-4 दिन फिर I was stuck. तो she also told me, I said yeah actually मैंने बोला था, और देखो ये हो गया 4 दिन मेरे प्रॉब्लम। हाँ, So it कभी is मान कभी आता है भी, तो हाँ, तो जो जो आपके साथ, आपने मान लो जिंदगी में कभी दवाइयां नहीं खाई, आपको बीमार नहीं पड़ती हो सब कुछ, तो ये सोचो कि ये पुण्य प्रकृति की वजह से, ये पुण्य प्रकृति की वजह से मेरे को ये जरूरत नहीं पड़ी। वो पुण्य प्रकृति खत्म होगी, पाप का उदय हुआ, साला वो भी मुसीबत, साला इसमें मान करने की क्या जरूरत है। सो आपको ना ये सारे जो मद है ना, ये आपको लिस्ट बनाने हैं और सब पे सोचना है, क्या मेरी मम्मी के साइड ऑफ द फैमिली में की मैं क्या क्या कंपोनेंट में ग्रेट समझ रही हूँ, या पापा साइड ऑफ द फैमिली के क्या क्या कंपोनेंट ग्रेट समझ रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताती हूँ। मेरे फादर साइड ऑफ द फैमिली जो है ना, उसमें सब लोग है ना इंजीनियर्स थे, सब लोग। मतलब मेरे दादाजी के का भाई, वो लोग है ना, तब इंडिया पाकिस्तान बना नहीं था, इट वाज होल इंडिया, ठीक है, आजादी के पहले की। देन दे हैड कम टू इंडिया, मतलब फ्रॉम दैट साइड, एंड देन दे हैड स्टडीड इंजीनियरिंग एट दैट टाइम, राइट। माय दादाजी वाज आल्सो एन इंजीनियर। फिर मेरे पापा, मेरे मतलब हमारी फैमिली में सब लोग इंजीनियर्स, एवरीबडी वाज एन इंजीनियर, right? All of a sudden, I was the first child in my family to say, boss, engineering मेरे बस की नहीं है, because maths is not what I like. Do you understand? Right? I might be good at physics, but I was very bad with chemistry, maths, other things. So combinations ऐसे थे कि मैं engineering तो definitely नहीं कर पा रही थी, ठीक है? So I was the first person to take something other than commerce लिया, फिर commerce के बाद मैं तो arts में ही आ गई, right? मतलब दूसरे में आ गई। The point being, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, every ज्ञान is good, एवरी फील्ड इज गुड। मैं जिस फील्ड में भी आई हूं, जो भी मैं आज बनी हूं, आई एम हैप्पी विद इट, अंडरस्टूड। क्या पता मैं इंजीनियर बनती, कहीं नौकरी करती, तो क्या पता मैं जैनिज्म में नहीं आती, अंडरस्टूड। हु आर वी टू जज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग? ये मान, हमारे घर में तो सब यूपीएससी वाले इंजीनियर्स, मतलब वो सिविल सर्वेंट्स से भरा हुआ है हमारी फैमिली। ये जो सेंटेंस दिमाग में आता है ना,
ये क्या सेंटेंस है? व्हाट इज दिस सेंटेंस? मैन, चाहे वो जाति कुल मुझे पता नहीं है कौन सा जो पापा से ये है बॉस, आई ऑल्सो डन इट। 10 में 6 में तोड़ो, ठीक है, नहीं चाहिए। रूप का तो भैया मैंने बताया ना बेटा, एक एक्सीडेंट की देर है बेटा, तुम्हारा मुंह कैसे डी शेप्ड हो सकता है तुमको नहीं पता है। हो सकता है डी शेप्ड? कभी देखा है किसी एक्सीडेंट वाले का मुंह? यहाँ पे स्टिचेस ने वहां पे स्टिचेस, बेटा एक एक्सीडेंट चाहिए, राइट? और बल मत, एक बीमारी चाहिए, एक बीमारी चाहिए बेटा, बल जीरो होता देर नहीं लगता है, ठीक है? बल जीरो हो सकता है, ठीक है? लाभ, बहुत कमाई हो रही है, बहुत कमाई हो रही है। वन जियोपॉलिटिक्स में एक एक वेरिएबल ऊपर नीचे होता है एंड ऑल द लाभ कैन बिकम जीरो, राइट? अर्थक्वेक आता है, बिजनेस कैन शट डाउन, वन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज इट कैन चेंज बिजनेसेस, राइट? श्रुत मद, मुझे तो जैन धर्म बहुत आता है, मेरे को जैसे अभिमान है कि मेरे को बहुत आता है, ठीक है शोभा जी? मैं जाती हूँ सड़क पे और मेरा एक्सीडेंट होता है, मैं ब्रेन डेड हो जाती हूँ। व्हाट हैपेंड टू द शुद्ध ज्ञान? व्हाट हैपेंड टू माय दिस थिंग? जीरो हो सकता है क्या मेरा शुद्ध ज्ञान? इज इट पॉसिबल? हाँ, क्या मद करने की है? अरे भैया, जो शुद्ध ज्ञान आता है ना, उससे अभी जितना संवर और निर्जरा निकाल सको निकाल लो, कल का कोई भरोसा नहीं कि ये शुद्ध रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है? मद करने की क्या जरूरत है? ऐश्वर्य मद। हमारा घर तो मैन क्या चलता है, नौकर हैं, ये है वो है, क्या नहीं है हमारे घर में। ऐसा भी लोगों को सोच में आता है, तो अगेन इट इज अ पुण्य प्रकृति, नथिंग एल्स मोर देन दैट। इसको भी जीरो होते देर नहीं लगती है। सम्यक दृष्टि जीव पुण्य को छोड़ देता है, याद रखना। सम्यक दृष्टि जीव पुण्य को छोड़ने योग्य मानता है। और तप मद, तप आप क्यों कर सकते हो ममता जी? तप क्यों कर पा रहे हो? पुण्य होने की वजह से। अगेन, पुण्य है तो तप कर रहे हो, तो बिना तप के भी चौथा गुण स्थान वाला कहां से कहां पहुंच जाता है, तीसरे भव में मोक्ष जाता है। और आप तप करके भी ममता जी आपको तो सम्यक दर्शन के आसपास नहीं भटकते हो ऐसा लगे, राइट? तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। मद इज कांस्टेंट। तो ये होमवर्क है, आप हर मद के सामने लिखो कि मैं कौन कौन सा अभी भी करती हूँ। आराम से बैठ के सोचो और उसको शट डाउन करो। जैसे शोभा जी ने बोला, मेरे दिमाग में आता है बट मुझे उपयोग पूर्वक उसको शट डाउन करना पड़ता है। पर शोभा जी को ये नहीं समझ में आता कि जिस दिन सामने वाले जिसके साथ वो मतलब गुस्सा आएगा ना उसको, तब वो शट डाउन भी नहीं कर पाएगी और तब उसको बोल भी देगी मुंह पे कि जा साले, तू जो ऐश्वर्य है ना, मेरा तेरे से 10 गुना ज्यादा बड़ा घर है, तेरे से ज्यादा बेटर ये है ये है ये है, ये निकल जाएगा, ठीक है? ये नॉर्मल है, तो अपने सिस्टम से पूरा ही उखाड़ के फेंक दो, कोई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप यदि उपयोग यदि रखेगा तो वो संसार में भ्रमण नहीं करेगा। तो श्रावक भी तो ये सारे मद नहीं करेगा तो संसार में नहीं भटकेगा। गॉट इट शोभा जी? वी आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट। हाँ, ज्यादा उपयोग में रहो और भगवान को बोल दो, भगवान जब मैं ये सब मद करूँ ना, भगवान थोड़ा उपयोग दिला देना, आप ही चेता देना थोड़ा सा भगवान, ठीक है? चेताओगे तो क्या होगा, मैं बर्बाद नहीं होंगी फ्यूचर में। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य की 9 गुप्तीज। ये जो नव्वाण जिसको हम बोलते हैं ना, ये वही है। तो नव्वाण वैसे भी साधु करता है, हम लोग नहीं करते हैं। पर ब्रह्मचर्य जो है ना, उसमें उपयोग में रहना है। देखो, हमारा ब्रह्मचर्य बहुत अलग है। हमारा ब्रह्मचर्य क्या है श्रावक का? एक करण एक योग से ऑपरेट होता है, करु नहीं काया से ऑपरेट होता है। बट आप कई लोगों को ना, आप हमेशा के लिए बचकान ले सकते हो या जीवन के लिए। क्यों? किसका ले सकते हो? देवता तिर्यंत संबंधी कर सकते हो, नारकी का तो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि नारकी कभी यहाँ मिलते ही नहीं हो आप लोग उनसे। पर देवता तिर्यंत संबंधी तो आप पचकान कर सकते हो ना, वो द्विविधम त्रिविधम पे होता है, ठीक है? आप में से कितने लोगों ने नहीं किया हुआ है? ममता जी, ममता जी, हैव यू यस। टेकन पचकान फॉर देवता तिर्यंत संबंधी ब्रह्मचर्य का? आई थिंक इफ आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक एक बार आपने क्लास में कराया था, बट आई एम नॉट श्योर। लेट्स डू इट अगेन। नॉट लेट्स डू इट अगेन। आप है ना प्रतिकमन की बुक लेके बैठना। प्रतिकमन जो हम करते हैं ना, उसमें ये वाला ब्रह्मचर्य वाला जो आई थिंक चौथा वाला टॉपिक है, ठीक है? उसको पढ़ना
और उसके साथ शावक की 12 व्रत की चौथी वाली बुक लेके बैठना। आप फिल इन द ब्लैंक्स देखोगे ना, आपको खट से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसमें देवता देव संबंधी भी है, तो बचा कौन? मनुष्य ही बचे, ठीक है। हाँ, तो मनुष्य में भी, जो कि आप फीमेल और नपुंसक को तो पचकान करवाई कर ही लो, राइट। वो आराम से हो सकता है, जैसे मैंने फीमेल और नपुंसक का कर लिया, बचा मेल। देखो कितनी बड़ी कैटेगरी तुमने शट डाउन कर दी उठा के, बचे मेल, ठीक है। अब मेल में भी ना, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर लाइक 50 years प्लस काइंड ऑफ अ थिंग होता है, राइट। सो द चांसेस ऑफ रीमैरिज इज ऑलमोस्ट ना के बराबर, राइट। पर देखो आपकी यदि 20 साल के हो, तो मैं नहीं बोलती हूँ कि पहले दिन ही भैया आप सब कुछ शट डाउन करो, मतलब कीप द ऑप्शंस ओपन, ठीक है। लाइक आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट कि कोई आसान नहीं है अकेले जीना, ठीक है। सो आई वुड से इफ यू 50+ years, राइट, और आपको पता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जिंदगी भर, जैसे ममता जी, इफ यू हैव इनफ मनी टू लिव योर लाइफ कंफर्टेबली ना, देन यू डोंट नीड टू गेट मैरिड, राइट। इन दैट केस आप आज आपके हस्बैंड को छोड़ के सब कुछ के पचकान कर सकते हो, ठीक है ममता जी। हाँ, करना तो एक करण एक योग से ही है ना, ठीक है ममता जी, बट यू कैन डू इट। ये 12 पचकान में भी आता है ना, 12 व्रत में। हाँ, 12 व्रत के अंदर है ना चौथा वाला, उसी को तो डिस्कस कर रही हूँ कि हाँ, पहले तो देवी देवता, मैंने बताया ना, कैटेगरीज ही उठा उठा के जीरो करते जाओ। देवता देवी, देवता तिरयन संबंधी शट डाउन किया, नारकी तो हो ही नहीं सकता, तो मनुष्य बचे। मनुष्य में भी जैसे मैं हूँ, स्त्री हूं, तो मैं स्त्री और नपुंसक को जीरो कर दिया, बचे पुरुष, राइट। फिर मैं एज को देखती हूँ, मैं हमेशा एज देख के पहचान देती हूँ, राइट। सो इफ योर एज इज बिलो less, I would not push for one husband. I would say keep the options open, please. Understood? Huh? Because of lot of constraints, संसार मार कोई आसान नहीं है for those people. But if you are comfortable at a particular age, right, like 50+ age, right, you're not going to need it. Shut everything down. Keep your husbands and then shut everything down. अब बचा, हमने किया करू नहीं काया से, बचा मन और वचन, ठीक है। तो मन को भी पे भी नियंत्रण रखना सीखो। 16 सतियां जो थी ना, वो सिर्फ बॉडी से उनको ग्रेट नहीं थी, दे हैड माइंड कंट्रोल ऑल्सो, दैट्स व्हाई दे वर 16 सतीज। अंडरस्टूड? आर वी वेरी क्लियर? हम लोग को कब ये समझ में आएगा कि ये एक ऐसी सड़ियल चीज कर्म है, ऐसा घटिया ये वेद मोहनीय कर्म ऐसा सड़ेला है कि साला संथारे का भी बाजा बजा देता है, बड़े बड़े साधुओं का बाजा बजा चुका है ये, ठीक है। हाँ, बड़े बड़े साधुओं का बाजा बजा चुका है। यू हैव नो क्लू कैसे ये उठा के जीवों को पटकता है, कैसा सिर्फ एक वेद मोहनीय कर्म, राइट। इसको ना इस भव में जितना कंट्रोल कर लोगे ना, उतना बेटर है, ठीक है। अशुमा जी, when you say कि दिमाग से मन से लेना, तो supposedly you've taken it and then कर्म उदय होता है तो थॉट आता है, इफ यू इमीडिएटली चेक द थॉट, देन तुम्हारा पचकान नहीं टूटता है ना। नहीं, बिकॉज वो कर्म उदय है। आना, थॉट को आना इज अ कर्म उदय। आपने जैसी बड़ा व्हाट एम आई थिंकिंग नॉनसेंस, शट इट डाउन, उठा के साइड पे रखो, वो उपयोग लगाया और आपने शट डाउन कर दिया। सो ठीक हुआ। देखो कर्म उदय तो दिखेगा ना आपको, आपको दिखना चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है इफ यू ड्वेल ऑन इट। मैं आपको बार बार एक हिंट मारती हूँ। प्रतीक, साधु को ना ब्रह्मचर्य के अंदर जो चीज दी गई है ना, ये जो नौ नौ गुप्ती दी गई है ना, उसको एक बार रीड करो, राइट। वो लोग स्त्री कथा, मतलब यदि पुरुष है तो स्त्री कथा नहीं करेगा, स्त्री है तो पुरुष। तो आप भी है ना, ये सारी जो चीजें है ना कि संसार में ये सब स्टोरीज जानना, राइट, लव स्टोरीज देखना, पिक्चरें देखना, मैं बताया ना, मैं तो इतनी ज्यादा स्पेस की पिक्चरें देखती हूँ। थोड़े दिन पहले ही अभी हेल मैरी पिक्चर थी, वो देखा ही, राइट। मेरी बेटी ने बोला मम्मा ड्यून आने वाली है दिसंबर में, वो भी पिक्चर देखेंगे। सारी स्पेस की मैं पिक्चर देख डालती हूँ। क्यों देखती हूँ भैया? नॉनसेंस चीजें देखो। पहले तो ये लव मैरिजेस और ये सब जो है ना, पिक्चरें बड़ी ज्यादा जितना कम करो, जितना कम करो बेटर है। जितना ज्यादा दिमाग उधर जाएगा ना, उधर फिर जाता रहेगा, ठीक है। वॉच मूवीज, डिस्कस स्टोरीज विच मेक पीपल स्ट्रोंगर rather देन लव अफेयर्स। इट सेल्स, आई नो, लव अफेयर सेल्स, मूवीज अच्छी लगती हैं, बट वाई? एक दो पिक्चर देख लिया ठीक है, बाकी सारी देखने की जरूरत नहीं है। रेस्ट, कुछ भी पिक्चरें देखो, मैं ये नहीं बोलती पिक्चरें मत देखो, बट पिक योर, यू शुड नो व्हाट टू पिक, ठीक है। ये सब इसलिए बोल रही हूं कि एक ऐसा ये कर्म है जो आपको
कितनी भी आप अच्छाइयां ले आओ, वो आपको पटक के पटक देगा उठा के ब्रह्मचर्य। पुचिसंग में भी ब्रह्मचर्य को सबसे डिफिकल्ट वाला तप बोला गया है, यू नो दैट, सबसे डिफिकल्ट वाला। तो सोचो इस भव में अपना योगदान तो दो ना, एटलीस्ट श्रावक पने वाला तो करो। 16 सतियों में से कोई भी दीक्षा वाली सती नहीं थी, रेयरली कोई दीक्षा वाली थी। बाकी सब कौन थे? श्रावक थे, आपकी तरह मेरी तरह श्राविकाएं थी। और वो क्या थे? माइंड कंट्रोल कर रही थी। बेटर डू दैट माइंड कंट्रोल, ठीक है? If you have difficulty, call me up, talk to me. I'm very good at all this thing. We can always discuss these cases. I can understand कि कई लोगों का ये कर्म बहुत उदय में आता रहता है, troubles you. I'll teach you the protocols जिससे ये कम किया जा सकता है. It can always be done. ठीक है? आगम इस पे रेमेडीज बता रहा है, राइट? रुक्ष खाना, रुक्ष खाना मतलब ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं खाना, कम खाना, राइट? और एक विगय का त्याग करना, और क्या क्या चीजें बोल रहा है? तपस्याओं में रहना, फिर ज्यादा नहीं करना, ये सब श्रावक के को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे हम करते हैं। किसी को सवाल है तो पूछते जाइएगा। 10 यति धर्म, ये 10 यति धर्म भी हम पिछली क्लास में कर चुके थे। क्षमा, मुक्ति, वो थे ना, मुक्ति, अजवे, मदवे, लाघव, सत्य, संयम, तप, सत्य, ब्रह्मचर्यवास, ये भी यति धर्म है। ये बेसिकली निश्चय नए से साधुपने के अंदर ये सब क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं। तो ये भी आप में, श्रावक पने में भी अपने आप आएगी। आप लोग क्षमा करते हो मेरी क्लास में, चलो मैं भी पूछ ही लेती, चलो एग्जाम समझो इसको। आप में से कितने लोग हो जो क्षमा नहीं कर पाए हो? पिंकी, गिव मी अ लिस्ट ऑफ पीपल तुम जिसको क्षमा अभी तक नहीं कर पाई हो। यू आर अ न्यू एंट्रेंट बट यू आर अटेंडिंग बोथ माई क्लासेस, डिकोडिंग एंड दिस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, किस किस को क्षमा नहीं कर पाई हो? क्योंकि मैंने रिसेंटली क्षमा के लिए बोला था कि क्षमा करने से किसको फायदा होता है? किसको फायदा होता है? खुद को। खुद को। सामने वाले को क्या फायदा होता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये जान करके तुमने सबको क्षमा कर दिया है कि नहीं किया है, ये बताओ। मतलब मैं पता लगा नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। वैसे मैंने कर दिया, आपने कहा तब से कर दिया, लेकिन अभी मैंने किया है या नहीं किया है ये मैं पता अंदर से नहीं लगा पा रही हूँ। मान लो वो तुम्हारे सामने आ जाए, देखो मैं आपको बोलती हूँ, you might not behave with them nicely. Do you understand? There are a lot of people, I look at them and I run away from them. Pinky, okay? That is not, मैंने क्षमा कर दिया. I don't blame them for what they did. Understood? It was my karamudaya. Understood? हाँ। My karamudaya. But still I avoid them because I know what they're capable of. Got it? So that is okay. बट लगे रहो, क्षमा करो। अंदर के ये सारे जो गुण है ना, 10 गुण, ये किसी पे उपकार के लिए नहीं कर रहे, ये अपने आप को, मतलब इट्स बेनिफिटिंग योरसेल्फ, इट्स फॉर योरसेल्फ। यदि आप निर्लोभ हो, राइट, दिस हेल्प्स यू। आप सरल हो, इट ओनली हेल्प्स यू। सामने वाले को क्या फायदा यदि आप सरल हो तो, ठीक है? सो गो फॉर ऑल दीज क्वालिटीज विच इज दिस थिंग, ठीक है? हाँ। चलिए, सो आई होप आप वेद मोहिनी कर्म थोड़ा सा वापस से मैं भूल गई, क्या था वेद मोहिनी कर्म, क्या होता है? let me show you in my, I have a wait a minute, आठ कर्म प्राप्त, मैं तुमको ये कुछ दिखा देती हूँ। wait a minute, I have a 8 कर्म। See all those people जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है ना 8 कर्मों को, उनका बाजा बचता है, ठीक है? गुड। Each time you are stuck, this is how you ask a question. Very good, very good. और आपने अभी पचकान के लिए बोला, मैंने नहीं किए थे, एक बार मुझे करवाएंगे आप पर्सनली या ऐसे? आप personally give me a call and I will help you out. Is that okay? हाँ? Because Okay. everybody is already done, so I'll help आपने you. भी बताया था ना तिर्यंज और देवताओं के, तो पचकान ले ही लेना चाहिए। हाँ, वो भी आप प्रतिक्रमण की बुक उठाना, आपको पता लग जाएगा। ये मोहनीय कर्म है। पिंकी, डू हाँ यू नो मोहनीय हाँ कर्म? हाँ हाँ मोहनीय कर्म में 2 आता है, ये दर्शन मोहनीय, ये चारित्र मोहनीय। हाँ चारित्र इज मोर अबाउट बॉडी एंड दर्शन इज दिस थिंग। बट हाँ चारित्र का जी निश्चय चारित्र में ना 4 कषाय और 9 कषाय आते हैं, ठीक है? हाँ तो हाँ लास्ट के जो 3 है ना, स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद, ये 3 वेद को वेद मोहनीय कर्म बोला गया। तो जब वेद मोहनीय कर्म बोला जाता है तो वेद ये तीनों वेद हैं, और जो कि ये मोहनीय कर्म की प्रकृति है, इसको बोला जाता है। इससे सेक्सुअल डिजायर्स इंक्रीज होती है, ठीक है? ठीक है। सेक्स, ठीक है? तो इसको कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। ये साधुओं का भी बाजा बजा देता है, ठीक है? हाँ, ये इतना ज्यादा पिंकी बाजा बजाता है कि तुम छेद सूत्र, यू नो व्हाट इज छेद सूत्र? छेद सूत्र का मतलब वो होता है 4 आगम ऐसे हैं
मत्स्य सागम में जो गलतियां हम करते हैं ना, मतलब कुछ व्रत में, जैसे साधु ने अपने व्रत लिए हुए हैं, उसमें वो गलती करते हैं ना, तो उसके लिए वो सॉरी कैसे मांगे, मतलब हाउ डू दे कंपनसेट फॉर दैट, ठीक है, उसके बारे में वर्णन है। उनमें कितना परसेंटेज इज ऑन वेद मोहनीय कर्म, जब आप तुम पढ़ोगे ना तो बोले फिर से वेद मोहनीय कर्म की डिटेलिंग चालू हो गई है। तो लगता है कि साधु ब्लडी ये नॉनसेंस गिरी भी करते हैं, डू यू अंडरस्टैंड, ऐसे तुमको लगता है। तो भगवान ने केवल ज्ञान में देखा होगा तो ही तो वर्णन किया है ना कि ये सब हो रहा है, ठीक है। साधु का भी बाजा बजता है वेद मोहनीय कर्म से, बहुतों का। पता नहीं आपने कभी नंदी सेन की स्टोरी सुनी होगी, ये सब स्टोरीज हैं, राइट। तो सुनोगे ना, यू रियलाइज वेद मोहनीय कर्म ऐसे ऐसों का बाजा बजा चुका है कि श्रावकों की तो बात है। तो आप इसमें यदि सिर्फ श्रावक बन, ब्रह्मचर्य ही है या और भी कुछ है वेद मोहिनी कर्म में? it's all about brahmacharya. Brahmacharya is the positive thing, and Ved Mohini Karam is the karam which pulls you away from brahmacharya. You understand? They're opposite things. Ved Mohini Karam is a bad thing, and brahmacharya is a good thing. The pachkan is known as brahmacharya. हाँ हाँ, ठीक है, got it? यस, Okay. थैंक यू। सो ये जो आपको ना ये सोचना है, ये 10 यति धर्म में आपकी क्या क्या चीजों की का लेवल अच्छा हो गया है। कई कई लोगों की चीजों का लेवल अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे मेरा तप का बहुत बुरा बाजा बजा हुआ है, ठीक है। मैं मानसिक वाला तप फिर भी कर लूं, पर ये जो बाह्य तप है ना, मेरा इतनी धज्जियां उड़ी हुई है कि मैंने एक सोच लिया है कि 14 नियम जब तक मैं ले पा रही हूँ ना, आई एम मोर देन थैंकफुल फॉर दैट। वाई एम आई थैंकफुल? कि भाई भार्य तप इतना हो जाए ना मेरे से बहुत है, मैं ज्यादा बड़ी बड़ी आशाएं नहीं रखती हूँ, ठीक है। सत्य की भी बात जहां तक करो, मैं कोशिश करती हूँ, बट आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट ऑल्सो, ओके। मृदुता, मृदुता का मतलब होता है अपने आप को छोटा समझना, अंडरस्टूड। मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझती, प्रिटी हम्बल। बट इफ पीपल मिसबिहेव विद मी, यदि पीपल अपनी औकात दिखाने की कोशिश करें ना, तो भैया मैं भी बड़े अच्छे से बता सकती हूँ उन लोगों को कि व्हाट एम आई, अंडरस्टूड। सो उस एंगल से देखो कि मेरे को क्रोध आता है, एंड आई डू हर्ट पीपल इन द सेंस, आई डू लेट पीपल नो व्हाट एम आई, ओके, दैट आई एम ऑल्सो समबडी। सो ये जो है, तुम बोलोगे मृदुता कहाँ गई तुम्हारी उस वक्त, ठीक है, जो छोटापना, जो हम्बलनेस है, वो कहाँ गई। बट संसार में संसारी जीवों को हैंडल करना पड़ता है, बड़े नॉनसेंस लोग भरे पड़े हैं और उनको हैंडल करना पड़ता है, एंड आई डू दैट, आई टोटली एडमिट। दैट इज माई फ्लॉ कि मैं उस वक्त संभाव करके निकल नहीं जाती हूँ लाइक अ साधु, आई डोंट डू दैट। आई स्टैंड एंड आई लेट पीपल नो व्हाट दे आर डूइंग। सो जैसे मैं यदि ईमानदारी से ये सब चीजें एडमिट कर रही हूँ कि यस आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट, क्या आप भी ईमानदारी से जज कर सकते हो ममता जी कि आप किस पोजीशन पे क्या है, ठीक है। गलती से बोलो ना कि हाँ मैं ये गलत हूं, तो पूरा कॉस्मोस लग जाता है उस चीज को ठीक करने में, ठीक है। भगवान, आई एम नॉट गुड, मैनेज द जॉब, ठीक है। और यदि आप ऐसा करते हो तो आप संसार में परिभ्रमण नहीं करोगे। 11वां 12वां बोल। उपासक प्रतिमा, श्रावक की 11 प्रतिमा में और भिक्षु साधुओं की अश्विनी 12 जी, प्रतिमाओं में। या अश्विनी जी, दिस मार्दव मृदुता, आपने इसको बोला अपने आप को छोटा समझना, तो हम्बल, हम्बल। लाघव, हाँ, ला कहाँ है मार्दव लाघव? मृदुता अपने आप को छोटा समझना, यू सेड। मृदुता का मतलब, आई ओके सॉरी, मैं लाघव बोल रही थी, मैंने बोला हाँ आई एम वो वेरी बैड लाघव विद है, वर्ड्स। या वो हाँ सॉरी, हाँ लाघव। वो लाघव है, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। मतलब हम्बलनेस जो है, आई एम जनरली वेरी हम्बल, आई डोंट या गो एंड बोस्टिंग अबाउट व्हाट आई एम, वो मैं तो फन्ने का, आई डोंट हैव दैट नेचर। But I do show it strategically to certain people. I do show it to strategically to people. If you start insulting me, if you start telling me what is this thing, if you start misbehaving, I do strategically let you know, boss. Don't do that. Don't go that route. I'm very good at what I know. I am. Okay. I'm also a fun in my own way. Okay. So I still have to do that because I still have to balance Sansar Mark. Understood? Still, I am young. I need to have that clarity in people's mind, okay? And that I don't take shit from people. So इस बात के लिए maybe I still do that, पर अभी भी वो नीड है, तू बता देना, कि नहीं तो कई लोग बोलते हैं चल तूने दे दी, तूने मेरे को बेकार समझा, बेकार नहीं, I do let people know yet, understood?
ओके। 11वां 12वां बोल। उपासक प्रतिमा, श्रावक की 11 प्रतिमाएं और भिक्षु साधु की 12 प्रतिमाओं में जो साधु सदा उपयोग रखता है वह संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। श्रावक की 11 प्रतिमाएं आपको सबको पता है। जिसको इसका डिटेलिंग देखना है ना, तो आप उपासक दशांग सूत्र का पहला आदर्श श्रावक की स्टोरी पढ़ो। उसमें 12 ये जो 11 प्रतिमाओं का विशेष वर्णन है। मैं आपको मैं आपको बहुत प्यार से बोल रही हूँ, आप लोग मेरे इतने पुराने स्टूडेंट हो, प्रतिमाओं में जाओ। प्रतिमा किस लिए की जाती है? मिथ्यात्व के कर्मों को का बाजा बजा के अपने ऊपर से इतनी फास्ट रेट पे आप उसको हटा सकते हो यदि आप परिमाओं में जाते हो। सिर्फ एक काम है प्रतिमाओं का। प्रतिमा इज अ वेरी एडवांस लेवल चारित्र, इससे बढ़कर कोई नहीं है। इससे बढ़कर इसके बाद, प्रतिमाओं के बाद संलेखना और संथारा आता है, और इसके बाद मतलब ये इतना बड़ा है। पहले समायक और बाकी छोटी मोटी चीजें आती हैं। परिमाएं इससे भी एडवांस है, बहुत एडवांस है, लास्ट स्टेज में आता है। आप बोलोगे क्यों लास्ट स्टेज में बोला गया है? क्योंकि आ, क्या नाम है उसका, आनंद श्रावक जो था उपासक दशांग के अंदर, वो लास्ट में इसको चालू करता है, और जब वो इसमें चला जाता है देयर इज नो स्टॉपिंग दैट पर्सन। आशिमा जी, इसमें दिए हुए हैं 11, कैन वी रीड देम जस्ट वंस? वो उससे क्या फायदा होगा? ये मेरे लेट मी पूछना ये मोटिवेट। मुझे पूछना था, जो सचित आहार का त्याग है मींस कंप्लीटली सचित आहार का त्याग? हाँ, तो आप सचित, आप अचित खाओ ना, कुक कर करके खाओ ना। तो सचित का मतलब आप दाल रोटी सब्जी खा सकते हो, पर उसके साथ खीरा नहीं खा सकते, उसके साथ कच्चा टमाटर नहीं खा सकते हो। या बट जो तो सैलेड अब मिक्स करके बने होते हैं, नमक वगैरह डाला होता है, वो ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो सचित है, कुक किया हुआ है। जैसे आपने पपीता भी है तो भी वो आधा कच्चा आधा पक्का है, तो भी वो सचित में माना जाएगा। अच्छे से कुकड हो गया उसको अचित बोला जाएगा। यू कैन नॉट हैव सैलेड ऑल्सो। जैसे आप हरि का त्याग करते हो ना, इट इज इक्विवेलेंट टू हरि का त्याग। आप हरि का त्याग करते हो? नहीं नॉट। नहीं 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 नहीं, वेट 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 से वेट वेट। हरि हरि इज सचित अचित दोनों आ जाता है, सॉरी सॉरी। इसके अंदर अचित की बात हो रही है कि आप सचित का त्याग है, सैलेड नहीं खा सकते हो। ठीक है, आप है ना पूरा डिटेलिंग में है इस उपासक दशा में, इसमें तो एक एक लाइन है। मैं ना ओवरऑल एटीट्यूड आपका इसलिए बिल्डअप कर रही हूँ, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। टेक्निकली तो आप वहां पे भी देख सकते हो। आप अपनी योग्यता प्रमाणे, जैसे मेरे से ये नहीं हो पा रहा था इन एब्सोल्यूट फॉर्म, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर आगार फिट किए, अंडरस्टूड, और किया। अब जब आगार फिट करके करती हूँ ना, तो कंचन आंटी का ऑब्जेक्शन आता है, आशिमा फिर तुम इसको परिमा नहीं बोल सकते, क्योंकि परिमा का मतलब फिक्स चीज होती है कि यदि आप दूसरी परिमा, पहली परिमा कर रहे हो 1 महीने के लिए, दूसरी परिमा 2 महीने के लिए, तीसरी परिमा 3 महीने के लिए। ठीक है, अब आई के नॉट सी 3 मंथ्स तक मैं क्या 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 करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे है, मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक एक महीने के लिए लेती थी, चाहे मैं तीसरी परिमा भी लेती थी तो 1 महीने के लिए लेती थी। आई कैन सी माई सेल्फ, वेयर आई एम 1 मंथ तक। ठीक है, सो ये मैंने आगार फिट किए ना, राइट। उसमें कई चीजें मैंने आगार फिट किए, पर बाकी चीजों में आगार फिट नहीं की, और मैंने काफी सालों तक किया। सो कंचन आंटी जैसे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, आशिमा इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द 100% रूल्स, फिर तुम इसको परिमाण नहीं बोलो। मैंने बोला ठीक है आंटी, मैं परिमाएं नहीं बोलती हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ, मैं परिमाएं ओरिजिनल फॉर्म में मैं नहीं करती हूँ, मैं आगार रख के फिट करती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, मैंने ऐसे पहले जो 3 जो परिमाएं मैंने कितनी रिपीट की है, थर्ड से। हर आदमी रोज 14 नियम तो ले ही लेता है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ व्रत नहीं लेते हो। कभी मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सामायिक भी हो जाता है। देखो आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है तो आप सामायिक नहीं कर पाओगे। इफ यू आर बेड रिडन, इफ यू आर प्रेग्नेंट, कभी बच्चा पैदा हुआ तो आप सामायिक नहीं कर पाओगे। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मेरे साथ जब जब वो प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने आराम से भैया थर्ड परिमाएं तक की, अगेन आगार रख के की मैंने। सो आप बोलोगे नहीं उसको, यदि परिमा वर्ड मत यूज करो, मत यूज करो, पचकान तो लो। गॉट इट? करेगा क्या ये? व्हाट डज इट डू? इस परिमा का एक काम है, सिर्फ एक काम है, और कुछ काम नहीं है। इसमें ना सम्यक दर्शन के आगार शट डाउन करते हो, सम्यक दर्शन में आप स्थित हो जाते हो। तो सोचो ये सिर्फ मिथ्यात्व के, वैसे तो 7-8 कर सभी कर्मों का बाजा बजा रहा है, बट मेन ये मिथ्यात्व के कर्म का बाजा बजा रहा है। मैं जितना आगे परिमाओं के दिनों में सम्यक दर्शन में गई ना, मुझे लगता है दैट वाज वन ऑफ द वेरी बिग अचीवमेंट्स फॉर मी।
सम्यक दर्शन में मुझे सबसे ज्यादा हेल्प परिमाओं में किया, सुपात्रदान की भावना ने किया, और आगम पढ़ने ने किया। ये चीजों ने मेरे को सम्यक दर्शन में बहुत हेल्प की। तो मैं आपको भी बोल रही हूँ, आप भी कर लो। आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू। तो आप बोलोगे हम तो सुपात्रदान की भावना भाते हैं, हम तो आगम पढ़ते हो, तो भाई परिमाओं भी करो, ये भी कर लो। कैन यू डू इट? हाँ, आप हाँ बोलते हो, कोई करने वाला नहीं है, एक आदमी नहीं करने वाला। एक लेके बीच में गैप दे सकते हैं ना फिर। हाँ हाँ, मैं तो एक लेती हूँ, फिर दूसरी बार फिर से वन ले लेती हूँ, फिर दूसरी बार फर्स्ट ले लेती हूँ, फिर दूसरी बार वन ले लेती हूँ। ठीक है। इट्स जस्ट दैट अगर बीच में कोई ऐसे ट्रैवलिंग का आ जाता है ना, बस उसी का वो है, बाकी तो मेरा सवाल ये है कि पहले में तो सिर्फ सम्यक दर्शन परिमाएं है ना, तो उसमें ना आप कहीं और नहीं जाओगे। मतलब आपकी फ्रेंड है, यदि वो कोई हवन करा रही है और कोई इवेंट कर रही है अपने अपना रिलीजन का या कुल देवता का, तो आप वो अटेंड नहीं कर पाओगे। तो आप अपनी फ्रेंड को बोल दो कि यार मैं आज बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती, खत्म बात, वो मत जाओ। वो ये एक इवेंट ही मिस किया ना, फिर दूसरे दिन उसके घर जाके 10 घंटे बैठ के टाइम स्पेंड करके आ जाओ। ममता जी, डू दिस। हाँ, ट्रैवलिंग कर रहे हो तो जो कहाँ पे ट्रैवलिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सम्यक दर्शन में ट्रैवलिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, बताओ। नो सॉरी, मैंने अभी देखा नहीं है उसमें क्या क्या है। माइट बी देयर इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट वाले में तो सिर्फ सर फर्स्ट वाले में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है, बस आगार शटडाउन है। पर वो आगार शटडाउन 11 में रहते हैं। ठीक है, इतना स्थित रहना पड़ता है। ये इतना डिफिकल्ट व्रत है कि इसमें जब मेरी मम्मी ने ऐसे कोई महाराज वहां पे थे, तो महाराज को ऐसे ही बोला कि वो परिमा कर रही है, उसको कुछ गाइड करना हो तो बोल दीजिए। तो महाराज ने एक चीज बोली, शी शुड बी रेडी फॉर उपसर्ग। क्या वर्ड्स बोले थे? बी रेडी फॉर उपसर्ग। उपसर्ग जनरली उन टाइम में आते हैं जब श्रावक की साधना बहुत पीक पे होती है। पीक मतलब हाईएस्ट लेवल पे होती है। जितना टाइम भी उपसर्ग आए हैं, तुम देखोगे श्रावक या तो पौषध में था, या संथारे में था, या वो परिमाओं में था, राइट, या समायक में था। ये सारे ना 100% मोक्ष मार्ग के कंपोनेंट्स हैं। समायक, पौषध, संथारा, परिमाएं, ये सब बहुत सॉलिड हो में तुम पहुंच जाते हो, और इसमें मैक्सिमम उपसर्ग आते हैं। देवता आके कब तंग करेगा? जब तुम सम्यक दर्शन में बहुत अच्छे स्थित हो, राइट। अरण्यक श्रावक को कब दुखी किया गया? देवता ने आके कब दुखी किया? जब वो सम्यक दर्शन में स्ट्रांग था, राइट। रेवती गाथापति को कब दुखी किया गया? सम्यक दर्शन में बड़ी स्ट्रांग है, चलो भाई दुखी करते हैं उसको। ठीक है। महावीर स्वामी भगवान को दीक्षा के पहले कितने लोगों ने दुखी किया? जीरो, जीरो। और दीक्षा लेने के बाद क्या हुआ? कभी कोई ये दुखी कर रहा है, ना कभी वो दुखी कर रहा है, ना कभी देवता बोलता है मैं रात भर दुखी करूंगा, राइट। कोई एक जन बोलता है मैं कान में कीड़े ठोकूंगा, राइट। और क्या क्या बोल रहा है, मैं तो समोसा में घुस के तेजोलेशा भी फेंकूंगा, गाली देने के साथ साथ। क्या क्या हो रहा है? दीक्षा के पहले क्या हो रहा है? जीरो प्रॉब्लम्स। अंडरस्टूड? जब सॉलिड धर्म होता है ना, तब उपसर्ग आते हैं। बी रेडी फॉर दैट, दिस इज दैट लेवल साधना। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, कितने लोग कर रहे हैं पता है ममता जी, ये वाला परिमा है। मैं ऐसा कोई संघ नहीं जानती हूँ जिसमें लोग बहुत मेहनत करके ये करते हैं, राइट। बहुत मेहनत करके करने वाले ये बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ये वही परिमाओं का चलन आजकल बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो कोई हमारा साथ सिखाते नहीं है। और तो मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मैं आगम पढ़ती थी, तो मुझे पता अच्छा लगा, अरे ये भी चीज है, चलो अपन भी करते हैं, तो अपन ने कर लिया। तो आप तो आगम पढ़ते हो, करो ना। जिसको प्रॉब्लम है कॉल मी अप, आई हेल्प यू विद ऑल ऑफ दीज। पहली तीन तो आराम से होती है, राइट। समय का आप नहीं भी कर सको, मेडिकल कंडीशन में आपकी, मैं समझ सकती हूँ। इफ यू आर बहुत जल्दी आप बीमार पड़ते हो, मत करो, आप दूसरी चीजें कर सकते हो। गॉट इट? प्लीज डू दैट। तिथियों में ओके। पोषक करना, हाँ, तिथियों में पोषक करना, ये पोषक करना वाला। नहीं सवाल समझ में आया।
आशिमा जी, तिथियों में जो पोषित करना है, ये अगर नहीं कर सके तो कैसे प्रतिमा आएगी? पौषध यदि आप नहीं कर सको तिथियों में तो कैसे परिमा कैसे कर पाएंगे? परिमाएं पौषध बहुत डिफरेंट चीजें हैं, कोई लेना देना नहीं है इनका परिमा और पौषध का। पौषध 24 नहीं, घंटे की होती है। आशिमा जी उनका कहना है कि परिमाओं में एक आता है अष्टमी चतुर्दशी वगैरह तिथियों में पौषध करना चाहिए, करना है उसको 6-7 में ऐसे आ नो जाएगा। नो 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 नो, वो इतनी फास्ट जंप मत करो, क्योंकि आप है ना यदि परिमाओं में जा रहे हो ना, पहली परिमा करो, उसके बाद सेकंड परिमा इज फर्स्ट परिमा प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, सेकंड परिमा प्लस थर्ड का ऐड होता है। तो आप जो बोल रहे हो ना वो आई थिंक 6-7 है, बहुत आगे की बात कर रहे हो। तो वो उतनी सारी परिमाओं करके जाने के बाद आप वो सब करोगे पौषध, क्योंकि पौषध भी है और उसमें आप परिमाएं में भी हैं, वो भैया बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज है नीलम जी, समझ में आया? क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि परिमा इज ऑल अबाउट सम्यक दर्शन में दृढ़ता, इसमें आप आगार यूज नहीं करते हो, इसमें भैया आप मर जाना प्रेफर करते हो, भैया मैं मर जाऊं आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, आई एम रेडी फॉर दैट, बट माई सम्यक दर्शन एंड माई मोक्ष मार्ग गेट्स ऑपरेशनल। परिमा इज ऑल अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट रिमूवल मिथ्यात्व। बट पौषध का ध्येय मिथ्यात्व रिमूव करना नहीं है, पौषध का ध्येय है कि मैं 18 पाप एक्टिवेट नहीं करूं और सामायिक ऑलमोस्ट 24 आवर्स की करूं। पौषध का अलग काम है, इसका काम मिथ्यात्व पे वर्क करना है, और उसका काम सब चीजों 18 पाप पे वर्क कर रहा है वो। पौषध परिमा इज ओनली अबाउट जो 18वां नंबर का जो लास्ट पाप है ना, उस पे वर्क कर रहा है। मैं पहली 3 के अंदर तो घर के सारे पाप कर रही होती हूँ, 17 पाप स्थानक यूज कर रही होती हूँ, ठीक है। ठीक है। और आप इतनी जंप मत करो, डायरेक्टली चौथे या 5वें नंबर पे मत जाओ, जाओगे तो सीक्वेंस में जाओ। मैंने तो फर्स्ट बहुत टाइम तक की, 1-2 साल तक तो पहली की, फिर मैं दूसरे पे गई, दूसरी भी मैंने काफी साल तक की, फिर मैं तीसरी पे काफी साल तक रही। फिर कभी लगा कि नहीं सामायिक नहीं भी होती यार, लगता था टूट ही जाएगा, तो किसी तरह से रोते धोते 1 महीना खत्म किया, फिर मैं दूसरे पे उतर आई, चल यार कुछ तो 19-20-14 नियम लो और बात खत्म करो, वैसे मैं व्रत पे उतर आई, फिर मैं दूसरे पे उतर आई। तो आई केप्ट ऑन फ्लक्चुएटिंग बिटवीन वन एंड थर्ड, ठीक है। बट इट इज ऑल अबाउट दृढ़ता ऑफ द माइंड, कि मैं माइंड से नहीं गिरूंगी। पौषध इज अ बॉडीली थिंग also, but Parima is most 90% mind game. 90 क्या 99% mind game. You just have to be strong here. You don't need to be strong with the body. ठीक है। हाँ, मर गए तो मर गए, उपसर्ग आ गया, मर गया तो मर गए, ठीक है। ठीक है। मैंने तो 32 आगम के अंदर ना उपसर्ग के बारे में इतना पढ़ रखा है ना, तो आई नो एग्जैक्टली हाउ डज एन उपसर्ग लुक लाइक, राइट। आई हैव डन सो मच ब्रेन ट्रेनिंग फॉर इट कि बेटा आएगा ना तो बोलेंगे भाई कर ले जो करना है। डू यू अंडरस्टैंड? मारना है मार डाल, जो करना है कर, आई एम इन माई आत्मा बेटा, अपन दिस इज द फाइनल स्टेज। तो वो स्टेज परिमाओं करते रहोगे तो आ जाएगा। ममता जी प्लीज ट्राई टू डू दैट, राइट। इट्स मतलब इट इज मिथ्यात्विक कर्म को ब्लास्ट करना है ना, दिस इज वेरी गुड। एक ब्रह्मास्त्र होता है, दिस इज लाइक अ ब्रह्मास्त्र इन मिथ्यात्व को डिस्ट्रॉय करने में। अब आई एम नॉट टीचिंग यू अबाउट साधु की बात, जो परिमाएं होती हैं वो अलग होती है, वो हमारे से बहुत अलग होती है। याद है आपको, पता होगा गत्सुकुमाल मुनि जो थे, उन्होंने लास्ट वाली 12वीं परिमाओं के अंदर थे कि वो एक रात की होती, सिर्फ रात की होती है वो, नॉट इवन डे। रात को आपको शमशान घाट में जाके कायोत्सर्ग में आपको मतलब सरवाइव करना होता है इन देयर। सो वो साधु की प्रतिमा होती है। So this parima is more related to sadhu. Okay. Okay. Next is आपको किसी को पूछना है परिमाओं के बारे में तो just ask me questions now. Anybody? हाँ आशिमा जी, यदि हम Yeah. पीछे की परिमाएं न कर सकें, जैसे गोचरी लाना है वो है, या 1 महीने में 8 पौषध, तो आगे की परिमाएं लेके हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, सिर्फ उतनी।
आगे और डिफिकल्ट होती चली जाती है। मैं तो बोलती हूँ ना कि आप ये पांचवें तो की, हम एक बात लोग बताओ, मैं पहले कार चला रही वाली हूँ, कर मुझे लेते। 5वें गियर में चलाने की क्यों जरूरत है? मैं पहले गियर पे भी गाड़ी चला सकती हूँ ना भैया, पहले गियर पे गाड़ी चलाओ, पहले 3 कर लो, यही बहुत बड़ी नहीं, बात है। बहुत बड़ा आपको वही पूछ- आपको मैं इतना बता दूं, मैं जो प्रमीला जी मेरी बात सुनो, पहले में ही ना आपकी बस हो जाएगी। मेरी पहली जो थी ना, मैंने पचका नहीं था, ट्रायल पीरियड मेरा 7-8 मंथ्स चला था। भगवान महावीर स्वामी भगवान, मैं परिमाएं लेना चाहती हूँ, सो मैं इसका ट्रायल चालू करती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? ट्रायल का मतलब है मैं पचक नहीं रही हूँ, ठीक है, पर मैं सारी विधि कर रही हूँ, राइट, और मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि मैं पूरी टिक जाऊं, ठीक है। सो यहां तक कि मैं 55 का पाठ भी बोल रही हूँ, बट विद द क्लॉज कि मैंने इसको, मैं इसका, यदि इसमें मान लो होता है ना कि मैं गिर जाऊं, तो मैं सॉरी बोल के निकल जाऊंगी, मैं 10वीं छामी दुकड़ूंग बोल के निकल जाऊंगी। और हर महीने मेरा टूटता गया, 7 मंथ्स तक मेरा टूटता गया। फिर उसके बाद भी मैंने हर महीने मैंने बोला ठीक है टूट गया कोई बात नहीं, मैं अगले महीने फिर से लूंगी, राइट। फिर अगले महीने फिर से टूटा, फिर मैंने लिया, फिर टूटा, ऐसे 7 मंथ्स तक टूटता रहा। 7 मंथ के बाद टूटना बंद कर दिया, फिर 2-3 महीने मैंने देखा टूटना बंद हो गया। उसके बाद मैंने सबसे पहली बार सम्यक दर्शन की पहली परिमा ऑफिशियली ली। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज रियली नाइस कि 1 महीना पहले, 1-2 महीने पहले ट्रायल बेसिस पे करके एंड देन यू टेक। मैं तो हर व्रत ट्रायल बेसिस पे लेती हूँ, या दैट इज हर वेरी बेसिस नाइस। पे। उसमें क्या होता है कि ये मैं बहुत व्रत कर, उसमें मैं क्या करती हूँ, व्रत लिया, फिर क्या बोल रही हूँ कि मान लो मैं किसी वजह से गिर जाऊं, किसी वजह से मैं संयम नहीं बरत सकूं, तो मैं तस्मी छामी दुक्कड़म बोल के निकल जाऊंगी इसमें से। यू अंडरस्टैंड? सो अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कभी पौषध नहीं किया, पर जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम पौषध करूंगी ना, तो मैं पौषध की पचकान भी पढ़ूंगी, पचकान भी बोलूंगी, पर करने से पहले बोलूंगी दिस इज अ ट्रायल क्लास। इसका मतलब पूरे के अंदर मैंने कहीं भी गूफ अप किया होता है ना, 50 तरह की गलतियां मैं करूंगी, तो मैं वहीं तस्मी छामी दुक्कड़म बोल के, मतलब आई विल फिनिश 24 आवर्स की पौषध। बट जो जो मैंने गलती करूंगी ना, उसको मैं तस्मी छामी दुकड़म बोल के आई विल गेट आउट ऑफ इट। फिर मैं बैठ के एनालाइज करूंगी कि मैंने कहाँ कहाँ मेरे वॉज माई वीक स्पॉट्स, होता है ना कि मैं यार ये नहीं कर पाई, यार मैं पौषध में भूखी नहीं रह पाई, राइट, पौषध में मैं रात को पानी का मेरा बाजा बच गया, ठीक है। जैसे नंद मणिया को क्या हुआ था, वो पौषध में था, और पौषध के अंदर रात को उसको पानी की प्यास बहुत जोर से लगी, ठीक है। सो आई विल फाइंड आउट वेयर विच कर्म्स आर ऑब्स्ट्रक्टिंग माई 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 व्रत, और फिर मैं जाके उसको देखूंगी, उसको कैसे कंपनसेट करूंगी, फिर जाके मैं जाके कभी पौषध का असली व्रत लूंगी। ऑलवेज गो फॉर ट्रायल। मैंने आपको बोला ना, चारित्र में किसी बात की जल्दी मत करो, चारित्र में आगार बिल्ड कर करके बेटा पहचान लो। चारित्र के बिना भी आप माइंड से आप कहां से कहां निकल सकते हो। ओके, तो चारित्र की इतनी जल्दी क्यों है आपको? हाँ, द्रव्य चारित्र, इट्स ओके, गो स्लो मोशन, राइट। जब तक वो जो होता है ना अभ्यंतर तप चालू है, जब तक दूसरे तरह के चप है, टेंशन मत करो, आगे निकल जाओ। गॉट इट? किसी को सवाल है तो पूछिए। तो आशिमा जी, इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट परिमा में क्या क्या पॉइंट्स हैं? आर देयर टू मेनी? नो, देर आर 6 परिमा। आप बोलोगे तो मैं अगली क्लास में, मेरे पास शायद उपासक दशांग नहीं है यहाँ पे। आई थिंक दिस इज, या वी कैन डू इट टुमारो, ना टुमारो वी हैव अ क्लास टुमारो। या सो विल डू इट टुमारो, ठीक है। क्योंकि ये जो अब श्रावक की बड़ी 11 परिमा है, मैं ना आगम पाठ पढ़ के ना मैं आपको बता सकती हूँ कि एटीट्यूड बिल्डअप क्या होता है। पर मैं आपको बोलती हूँ ना, जितने भी डिफिकल्ट व्रत है ना, मैं तो ना संथारे के भी पचकाना भी कभी कभी लेती हूँ। मैंने आपको बोला है ना क्यों लेती हूँ, क्यों लेती हूँ? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस। मुझे संधारा लेती हूँ और मुझे पता लग जाता है बेटा तू गिरी इस इशू पे, गिरी, मेरा तो अर्थक्वेक आता है तो मैं सागारी संधारा पचक के बैठ जाती हूँ, राइट। क्या क्यों लिया सागारी संथाना? आई नो मे बी पूरी बिल्डिंग गिर गई मर गई, वो वाली बात नहीं है। इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस संथारा ऑल्सो, सो तब प्रैक्टिस हो जाता है। समझ में आ रहा है? मैंने सगारी संथारा किया तो रियलाइज होता है कि मोह नहीं छूटता है संथारे में। बोलना बड़ा आसान है, क्या अंतिम श्वासोश्वास में शरीर की भी का भी मोह नहीं, सब कुछ का मोह, ब्लडी सब कुछ का मोह रहता है। मेरे को पता है, आई हैव डन सागारी संथारा, सो आई नो। तो मैं तो हर तपस्याओं का ट्रायल रन करती हूँ अपने ऊपर, एक ट्रायल रन के। महीना काटेगा ना, पता चल जाएगा शरीर का मुंह क्या कैसे। चीज प्रमीला जी? यदि एक दो मच्छर भिन भिन आने लगते हैं ना, तो शरीर का मुंह हाँ, पता चल जाता है कितना छूटा है। वो भी है, बट
ठीक है, तो हर व्रत जो होता है ना उसका ट्रायल रन करना चाहिए, राइट? एंड इट शुड स्टॉप जब कषाय भड़क जाए, इट्स ओके। द्रव्य आपका भारे तप नहीं होता, इट इज ओके, कोई मत घबराओ, सबकी कैपेसिटी नहीं है। चौथे गुणस्थान वाले कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन टिकना चाहिए, ठीक है। सो ममता जी, आप लेट मी जस्ट रिमाइंड मी टू गो, मतलब कल की क्लास से पहले ना एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आई विल सिट विद उपासक दशांग एंड टीच यू दोज फर्स्ट 3 परिमाएं कैसे ले सकते हो, ठीक है। विल रीड द आगम पार्ट बिकॉज आई वुड लाइक टू टीच यू द एटीट्यूड टुवर्ड्स जो 6 आगार है, उसको कैसे शट डाउन किया जाता है, ठीक है। जो मारासा की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो मेरे ट्रायल रन से मैंने निकाला है, आई टेल यू, ठीक है। मिथ्यात्व के कर्म है ना, बहुत बहुत पावरफुल चीज है। इतने पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं मिथ्यात्व के कर्म, कि उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आपके चारित्र को भी करवा देते हैं, बंद करवा देंगे। पूरी दुनिया आपके आसपास चेंज करवा देंगे, इतने मिथ्यात्व के कर्म पावरफुल होते हैं। लेट्स सी टुमारो, ठीक है। सो ये जो बोल चल रहे हैं उसके हिसाब से जो हम करते चले जाएंगे, खासकर ये श्रावक की 11 प्रतिमाओं में से कोई भी प्रतिमाओं में हम उपस्थित होंगे, तो जरूर हम अपने ऊपर से सारे मिथ्यात्व के कर्म हटा के सम्यक दृष्टि पना लाके बहुत ही फास्ट शायिक सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष चले जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच। Thank you.